विशाल स्टार्ट करें हम लोग? जी मैम, प्लीज गो अहेड. So very good morning to all. This is JC Reshma Narwani from JCI Kolkata. So I take this opportunity to welcome you all the participants to our second day future training workshop. A very warm welcome to all the students and management of Bongovashi Modern College. We have with us our president JC Vishal Dhona. हमारे ट्रेनर हमारे साथ है अंकुश गुप्ता, and we also have the VP program Sandeep Singh, Shri Purna ma'am, and all the management staff of Bongovashi College. A very warm welcome to you all. तो हमने कल JCI के बारे में तो आपको बता दिया था, तो आज हम फिर से अपना इंट्रोडक्शन तो नहीं देंगे, बट आई रियली होप कि आपने हमारा फेसबुक पेज देखा होगा, लाइक किया होगा. अगर नहीं किया है तो प्लीज आप हमारा फेसबुक पेज लाइक करिए, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम किस टाइप का प्रोजेक्ट्स करते हैं. एंड आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं. इट्स www.jcikolkata.org. तो प्लीज देखिए हम किस टाइप का काम करते हैं. और अगर कोई हमारे साथ कनेक्ट करना चाहता है, तो जुड़ना चाहता है, तो वो भी हमें फेसबुक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं. आप हमें मैसेज करिए, हम विल गेट बैक टू यू. तो प्रेसिडेंट सर, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू से a few words. गुड मॉर्निंग एवरीवन. इट्स प्लेजर, बहुत खुशी की बात है मुझे आज फिर से आप सब आए हैं. सक्सेस का फर्स्ट स्टेप सबको मालूम है क्या होता है. द फर्स्ट स्टेप इज टेकिंग अ स्टेप. संडे के दिन सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग एक सेशन अटेंड करने के लिए, अपने जीवी डेटा पैक्स बचाते हुए अटेंड करने के लिए आप सब आए हैं. सो यू हैव ऑलरेडी क्रॉस दैट द फर्स्ट स्टेप. यू हैव टेकन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ द सक्सेस. एंड होप हमारे साथ नेशनल ट्रेनर प्रोविजनल अंकुश सर जुड़े हुए हैं, जो बहुत ही टाइम के रिलेटेड पंक्चुअल रहते हैं और टाइम पे ही सारा काम करते हैं. एंड मैम, श्री पर्णा मैम, थैंकफुल टू यू अगेन. रेशमा जी, संदीप भाई इज ऑल्सो देयर टुडे. वेलकम संदीप भाई. आई होप हम सब आज यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे और एट लीस्ट 3 चीजें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे. सीखना एक बात है, इम्प्लीमेंट करना दूसरी बात है. जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे. सो थैंक यू, दैट इज ऑल फॉर मी. रेशमा जी, ओवर टू यू. थैंक यू. थैंक यू विशाल जी. तो आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट. तो हम सब जानते हैं टाइम इज प्राइसलेस. टाइम को हमें अच्छा से यूज करना चाहिए, बट क्या हम एक्चुअली टाइम को ठीक से यूज करते हैं? तो गौतम बुद्ध को एक बार किसी ने पूछा था, एक बार सवाल किया था कि ऐसा क्या चीज है जो सबसे बड़ा, जो इंसान के लिए सबसे बड़ी गलतफहमी है. तो उन्होंने बहुत ही एक सुंदर सा जवाब दिया था कि इंसान की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि उसके पास बहुत वक्त है. कितना सही कहा था ना उन्होंने, कि हम सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, बट जब वो वक्त निकल जाता है तब हमें एहसास होता है उस टाइम का, उसके वैल्यू का. तो टाइम इज वेरी प्रेशियस एंड वो एक ऐसी अनमोल चीज है जो हम खरीद तो नहीं सकते, बट हम उसको ठीक से यूज कर सकते हैं. तो वही चीज कैसे करना है, किस टाइम को, हमको वक्त को कैसे मैनेज करना है, ये समझाने के लिए आज हमारे साथ हम ट्रेनर आए हैं. ही इज कम ऑल द वे फ्रॉम अंबाला एंड ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ट्रेनर इन JCI. मैं JC संदीप सिंह को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे ट्रेनर को इंट्रोड्यूस करें. थैंक यू रेशमा जी. नमस्ते सब किसी को. मैं JC संदीप सिंह, वाइस प्रेसिडेंट JCI कोलकाता प्रोग्राम एक्टिविटीज. आज का जैसे टॉपिक मैडम ने बताया, टाइम एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट, एंड वी हैव विद अस अ ट्रेनर JC सेनेटर अंकुश गुप्ता जी. अंकुश जी के बारे में 2 शब्द मैं कहना चाहूंगा. ही इज अ क्वालिफाइड इंजीनियर. उन्होंने बीटेक करी है द प्रेस्टिजियस मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद से. फिर उन्होंने आफ्टर हिज ग्रेजुएशन उन्होंने कॉग्निजेंट ज्वाइन किया, जो कि जानी मानी IT कंपनी है.
कुछ साल उन्होंने वहाँ काम किया, फिर उन्होंने अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन किया. स्टिल ही वाज अटैच्ड टू द एजुकेशन सेक्टर. उनका काम है एजुकेशनल इक्विपमेंट्स एंड लैब्स को मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करते हैं. तो वो बहुत नजदीकी से एजुकेशन से जुड़े हुए थे और उनके मन में एक जज्बा था कि कुछ सोसाइटी के लिए करके दिखाने का है, अपने आप को कैसे सोसाइटी के लिए यूजफुल बनाए. और इसी भावना को मन में रखते हुए उन्होंने JCI अम्बाला ज्वाइन किया 2009 में. एंड 2011, 12, 13 उन्होंने लीडरशिप रोल्स लिए हैं JCI अम्बाला ने एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए. एंड 2014 में वो प्रेसिडेंट भी बने और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत नए प्रोजेक्ट्स किए, बहुत नए मेंबर्स को JCI इंट्रोड्यूस किया. JCI क्या व्हाट JCI स्टैंड्स फॉर उन्होंने लोगों को स्प्रेड किया. एंड इसी चलते वो JCI अम्बाला से फिर वो JCI इंडिया में चले गए. उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और लीडरशिप रोल्स एक्वायर किए और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया. एक लास्ट ईयर वो ऑल इंडिया में एक नॉर्म कोऑर्डिनेटर थे हमारे. 3000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स उनकी लीडरशिप में हुए. एंड उन्होंने ये सारा काम अकेले नहीं किया. उनकी बेटर हाफ, उनकी वाइफ इज आल्सो अ वेरी एक्टिव मेंबर इन JCI एंड शी इज आल्सो अ नेशनल ट्रेनर, मीनाक्षी गुप्ता जी. एंड वो तो ठीक है, उनकी बिटिया मुस्कान गुप्ता, वो हमारी JCI में एक जूनियर जो बच्चों की विंग होती है JC, उनकी चेयरपर्सन रह चुकी है. वो छोटी सी बच्ची. So this runs in this family. The thing to make themselves useful for the society इनकी पूरी फैमिली में है और इनके मन में है. और 2018 से ये हमारे ट्रेनर बने हैं. एंड जैसे मैम ने कहा, he is one of the best trainers that we have in JCI. I am honored to have you here, sir. Ankush ji, thank you for taking time out for this wonderful session. I'll hand over back to Reshma ji. Thank you. Thank you, Sandeep. Thank you, Sandeep. And Ankush ji, the floor is all yours. Please take over. Thank you, Reshma ji. सबसे पहले Honorable President of JCI कोलकाता विशाल जी, who is doing a lot of activities और खुद तो फेमस होते ही हैं और हम जैसे लोगों को भी फोटोज उनकी फेसबुक पे डाल के हमें भी फेमस कर देते हैं. A very active and a recently married guy, Sandeep. I know you are a very busy guy, but still you could take time off for this training. Reshma ji, my very good friend and a very active lady, especially for society and the communities. Shri Parna ji, जो कॉलेज से मैडम हैं, और all the बच्चा लोग. Good morning all of you from Ankush. कैसे हैं आप लोग साहब? अच्छा, एक चीज करते हैं. देखो, मुझे कॉलेज के बच्चों के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है. लेकिन वो अच्छा कब लगता है जब कॉलेज के बच्चे भी मुझसे बात करें, स्माइलिंग फेस रखें. अपने वीडियोस ऑन करो ना यार. संडे देखो, डेटा पैक तो लगने वाला है. आपकी मैडम यहाँ बैठी है, आप लोग छोड़ के तो जा नहीं सकते, क्योंकि यू नो जब मैडम आई सब गुड मॉर्निंग मैम बोलना शुरू हुए, तो आप लोग जा तो सकते नहीं. डेटा पैक आपका खर्च होगा ही होगा. तो लेट्स सी ईच अदर, है ना. एक दूसरे को देखते हैं, बात करने में मजा आएगा. नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैं स्क्रीन के सामने बैठा हूँ और आई एम जस्ट स्पीकिंग. ठीक, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज टाइम मैनेजमेंट. 2-3 रूल सेट करते हैं. जब भी आपको बीच में कुछ भी पूछना हो, do not hesitate. आप hesitate मत करिएगा प्लीज. ठीक है, anything. जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, if you want to speak something, you want to give your inputs, आप अपना input देना चाहते हैं, आपका कोई सवाल है, आप प्लीज इंटरप्ट करिए और मुझे पूछ सकते हैं. ठीक, वीडियोस ऑन रखें. मजा कब आएगा जब आप भी मुझे कुछ चीजें बताएं और मैं भी आप लोगों को कुछ चीजें बताऊं, क्योंकि लर्निंग इज ऑलवेज म्यूचुअल. लर्निंग हमेशा हम एक दूसरे से ही सीखते हैं. सो लेट्स हैव फन. अगले 1 घंटे के लिए टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं कुछ चीजें आप लोगों से शेयर करूंगा और वो आपकी लाइफ में आपको जरूर यूजफुल रहेंगी. ठीक, डन. लेट मी शेयर माय स्क्रीन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड. ओके, रेशमा जी, ये स्क्रीन विजिबल है? हाँ, ओके, डन. चलिए, आज का हमारा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट, जिसको हम प्रायोरिटी मैनेजमेंट भी बोलते हैं. टाइम एंड प्रायोरिटी मैनेजमेंट, बट बेसिकली आई हैव गिवन इट अ नेम एज टाइम मैनेजमेंट. आज हम इसके अंदर सीखने क्या जा रहे हैं? आज हम लोग इसके अंदर क्या सीखेंगे बच्चों? जो पहली चीज हम लोग सीखेंगे वो है व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट. कि टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली है क्या, इन 2 वर्ड्स का मतलब क्या है. हम बात करेंगे स्मार्ट गोल्स के बारे में, बिकॉज जब हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो स्मार्ट गोल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका. हम लोग ये भी बात करेंगे कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो टाइम मैनेजमेंट को इफेक्ट करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं. कुछ टेक्निक्स हैं जो टाइम को मैनेज करने के लिए दुनिया में इजाद हुई है या इवॉल्व हुई है,
और उन टेक्निक्स के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप आगे चल के अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। एक कॉन्सेप्ट है 8+8+8 कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत प्यारा लगता है और ये बेसिकली टाइम मैनेजमेंट से ही कनेक्टेड है। ये हम इसके बारे में लास्ट में बिफोर आई क्लोज माय प्रेजेंटेशन इसके बारे में हम बात करेंगे। तो कुछ ये चीजें हैं जिसके बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। ओके बच्चों, देखा आप लोगों ने ये क्या हुआ उसके अंदर? कोई बताना चाहेगा मुझे? आई कैन सी विनीता जी, मुझे विनीता जी दिख रही हैं, अभिषेक दिख रहे हैं, नेहा जी दिख रही हैं। अभिषेक, क्या हुआ इस वीडियो के अंदर? आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। सर, इसमें जो व्यक्ति था वो अपने टाइम के अनुसार मतलब नहीं उठे, इसीलिए उनको टाइम कम पड़ा, इसीलिए जल्दी जल्दी करना पड़ा। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ काफी सारे बच्चे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि अक्सर और नॉर्मली संडे को तो ये होता ही होता है। मम्मी कहेगी उठ जाओ बेटा, सुबह हो गई, 7:30 बज गए, अरे नहीं 5 मिनट और 10 मिनट और, अच्छा अब तो 8 बज गए। अरे विनीता जी इतना हंस रही है, पक्का इनके साथ आज ही हुआ है मेरे ख्याल से ये,
और रानी जी भी हंस रही है, मतलब सब बच्चों के फेस पे स्माइल है। और ये जो अजीत कुमार जी बैठे हैं कैप पहने हुए, इनकी स्माइल बंद ही नहीं हो रही। इसका मतलब सब बच्चों के साथ यही होता है, हम जब सुबह उठने लगते हैं तो कभी अलार्म क्लॉक को बंद करने की कोशिश करते हैं, कभी रजाई को खींच के अपने मुंह पे डाल लेते हैं, और फिर सडनली क्या होता है, हमें कुछ काम याद आता है और हम एकदम से रजाई हटाते हैं और हमें याद आता है, अरे अरे ये करना था, आज तो 11 बजे एक सेशन है, चलो उठ जाते हैं, तैयार होते हैं, ब्रेकफास्ट भी करना है। यही होता है माय डियर फ्रेंड्स। द प्रॉब्लम, उस आदमी के साथ मेजर प्रॉब्लम क्या थी? टाइम मैनेजमेंट। उसने सब कुछ लगा रखा था कि 9 बजे मुझे डेंटिस्ट के यहाँ जाना है अपने दांत चेक कराने, उसके लिए उसने वो एक पोस्टर भी बना रखा था, जल्दी उठने के लिए अलार्म क्लॉक भी लगा रखी थी, गैस स्टीम इंजन भी बना रखा था कि मुझ पे पानी डल जाए तो शायद मैं तब उठ जाऊं, लेकिन अल्टीमेटली उसकी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो आज हम लोग यही देखने जा रहे हैं कि हम अपनी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट कैसे एग्जैक्टली प्रॉपर कर सकते हैं। सो मेरा सवाल आता है आप लोगों के पास, सपोज मैं आपको एक क्रेडिट कार्ड देता हूं, मैं आप सब लोगों को एक एक क्रेडिट कार्ड देता हूं जिसके अंदर 86,400 रुपीज है, 86,400 रुपए उस क्रेडिट कार्ड में है। लेकिन शर्त यह है कि आपको ये रुपए आज ही के दिन खत्म करने हैं, मतलब आप इन रुपए को कल में नहीं लेके जा सकते, आज ही के दिन खत्म करने हैं। अगर आप नहीं खत्म करते तो ये पैसे खत्म हो जाएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगे। और मैं आपको ये लिबर्टी देता हूं, आपकी अपनी चॉइस है कि आप इन रुपए से कुछ भी कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो आप वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? सो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है जिसके अंदर 86,400 रुपीज है और आप इस पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। तो आप क्या करना चाहेंगे? आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो या बता भी सकते हो मुझे, आप क्या करना चाहेंगे इन 86,000? कितने काफी पैसे होते हैं 86,400 रुपीज, आपको आज सुबह मिले, रात तक खत्म हो जाएंगे, लेकिन आप इस दिन भर के अंदर आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो। तो आप क्या करेंगे? फरजाना जी आप क्या करेंगे इन रुपए से अगर आपको ये आज क्रेडिट? शॉपिंग, अच्छा नैना जी ने बोला शॉपिंग, वो तो ठीक है ना, लड़कियों को तो शॉपिंग ही सबसे पहले नजर आता है, शॉपिंग। ओके, फरजाना जी कहती है फोन लेंगे, डॉली जी शॉपिंग। अरे लड़कियों के जवाब मुझे आ रहे हैं। वेयर आर द बॉयज? बॉयज कहाँ पे? बॉयज सर हम स्कूटी खरीदेंगे टाइम के अनुसार सर उसको हाँ जी, जो यस सर लैपटॉप क्या लेंगे आप अगर आपके पास 86,400 रुपए हो? सब लोग गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर सेइंग शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग, लैपटॉप, फोन, शॉपिंग शॉपिंग, एवरीबॉडी इज हम गोइंग टू। स्कूटी खरीदेंगे। ओके गुड, तो सब लोग कुछ ना कुछ तो इसके साथ खरीदने की कोशिश करेंगे, है ना? अब मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि एक्चुअल में आप लोगों के पास ये आता है 86,400 रुपीज, लेकिन कैसे? इन टर्म्स ऑफ टाइम। भगवान हमें हर दिन 86,400 सेकंड्स देता है, जो सुबह 12 बजे शुरू होते हैं और रात को 12 बजे फिनिश हो जाते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम इसे कैसे खर्चें, या तो हम इसको ऐसे ही जाने दें, या हम इन सेकंड से अपने जरूरत के काम पूरे करें। हम इस टाइम को यूज करके अपने लिए हेल्थ, हैप्पीनेस और सक्सेस भी क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम लोग सिर्फ इस टाइम को बर्बाद भी कर सकते हैं। बट ये पक्का है कि हर दिन चाहे धूप हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, कुछ भी हो, हर दिन हमारे पास ये 86,400 रुपीज जरूर आते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि कई बार बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, कर कुछ भी नहीं रहे होते, लेकिन उनके पास फिर भी समय नहीं होता, बिकॉज उनकी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट। अब अगर हम आगे बढ़े, सवाल उठता है ये टाइम मैनेजमेंट है क्या? कोई मुझे बताना चाहेगा कि टाइम मैनेजमेंट है क्या? एनीबॉडी कैन रिप्लाई, कोई भी बोल सकता है कि टाइम मैनेजमेंट क्या समझते हैं वो लोग टाइम मैनेजमेंट? सर किसी भी काम के लिए एक पर्टिकुलर टाइम निर्धारित करना कि मुझे ये काम इस समय पर करना है। किसी भी काम के लिए एक पर्टिकुलर टाइम निर्धारित करना कि मुझे इस समय पे ये काम करना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप सही में टाइम मैनेज कर सकते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे इसका? अगर मैं रियली पूछूं कि क्या? शायद नहीं। शायद नहीं।
कर सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि प्लीज आज आप अपना टाइम, अपने जो आपके पास समय है उसमें से 5 मिनट निकाल के मुझे दे दो, मेरे पास आज काम बहुत है, क्या आप वो कर सकते हैं? जी जी सर, जी सर। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आज के दिन में आप 23 घंटे 55 मिनट रख लो और वो 5 मिनट निकाल के मुझे दे दो, क्या ये पॉसिबल है प्रैक्टिकली? यस नो सर। नहीं पॉसिबल है। कहाँ पॉसिबल है? 24 घंटे तो मुझे अपने ही जीने हैं ना। हाँ, मैं उन 24 घंटों में से आपके लिए कोई काम कर सकता हूँ, लेकिन क्या मैं आपको अपना एक्चुअल समय दे सकता हूँ? शायद जब भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी, शायद उन्होंने टाइम को मैनेज किया था, शायद उस वक्त समय रुका था, लेकिन क्या हम लोग अपना समय रोक सकते हैं? क्या हम लोग अपने समय में से अपना समय किसी और को दे सकते हैं कि आज 5 मिनट मेरे तुम रख लो? क्या रख सकते हैं? नहीं मेरे फ्रेंड्स। नहीं सर। तो हाँ जी, नहीं सर। नहीं रख सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ? टाइम बस चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चाहे हम कुछ करें चाहे ना करें, हम सोए खाएं पिए खेलें काम करें, बट टाइम चलता ही रहता है। आप गौर करिए, पिछले 15 मिनट में जब से ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि चलो दोबारा से 11 बजे काम शुरू करेंगे? ये स्टार्टिंग मुझे थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि हम 2 मिनट लेट शुरू हुए, नहीं हो सकता। So what happens is time management is the only thing that we can do. But what exactly is time management? देखिए, आप एक चीज सोचिए, आज से 50-60 साल पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, हमारे दादाजी, हमारे नाना जी, क्या इन लोगों के पास मोबाइल फोन्स, इतने सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स, ये सब थे जिसके ऊपर हम लोग बना सकते हैं कि आज हमें ये काम करना है, आज 9 बजे हमारा ये है, अपने आप अलार्म बज जाए, ये हो जाए, ऐसी सब कुछ चीजें थी? नहीं थी। लेकिन फिर भी वो लोग अपना टाइम मैनेज करते थे और उनके काम सारे कंप्लीट होते थे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं एक बार एक फ्लाइट में दिल्ली से कलकत्ता ही आ रहा था, इनफैक्ट कलकत्ता से दिल्ली जा रहा था। तो जब मैं फ्लाइट में था तो मेरी फ्लाइट 4 घंटे लेट हो गई। 3 घंटे की फ्लाइट थी और 4 घंटे वो फ्लाइट लेट हो गई, टोटल 7 घंटे की फ्लाइट हो गई। तो मेरे साथ जो आदमी बैठे हुए थे फ्लाइट में, उन्होंने कहा यार कितना टाइम बर्बाद हो रहा है, मैं 3 घंटे की फ्लाइट है, 4 घंटे लेट हो गई और हम 7 घंटे में अब दिल्ली पहुंचेंगे। तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि अगर आज से 50 साल पहले हम देखते तो शायद मुझे कलकत्ता से दिल्ली आने में पूरा एक दिन लगता, शायद पूरा एक दिन लगता, और आज मैं 7 घंटे के अंदर कलकत्ता से दिल्ली फ्लाइट में आ रहा हूँ। तो हो क्या रहा है, हम एक्चुअली, हमारे पास टाइम ज्यादा है क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी फास्ट है, हम ट्रैवल जल्दी कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं जिसको यूज करके हम टाइम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, हम टाइम मैनेजमेंट में फंसे हुए हैं, लेकिन होना क्या चाहिए, हम सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। प्रॉब्लम कहाँ आती है, हम खुद को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, और वहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सो एक्चुअली टाइम मैनेजमेंट इज सेल्फ मैनेजमेंट, और सेल्फ मैनेजमेंट से क्या होता है, लाइफ मैनेजमेंट। जब हम खुद को मैनेज करना सीख लेते हैं तो हम अपनी लाइफ को मैनेज करना सीख लेते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली खुद को मैनेज करना है और खुद की जिंदगी को मैनेज करना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। ये एक रिबन है मेरे हाथ में, आप लोगों को दिख रहा है, ये रिबन है ऑरेंज कलर का। सपोज ये हमारी लाइफ, यहां से हम शुरू हुए और हमारी लाइफ इस एंड तक खत्म होनी है, ठीक। अब अप्रोक्सीमेट आम आदमी की जिंदगी 70 साल के करीब होती है, 70 साल के करीब होती है। अब उन 70 सालों में से ऑलरेडी हम लोग 25 या 26, 20, 25 साल जिंदगी अपनी जी चुके हैं। तो ये गए 20-25 आवर्स, ओके, ये गए। अब क्या बचा, ये इसमें से मैं सुबह ब्रेकफास्ट भी करता हूँ, लंच होता है, डिनर होता है, रात को 7-8 घंटे सोता भी हूँ, कुछ छुट्टियां भी होती हैं, कभी बीमार भी होता हूँ, बहुत सारी चीजें आती हैं, हॉलीडेज हैं और बहुत सारी चीजें आती हैं, ट्रैवल भी कर रहा हूँ, अपने कॉलेज जाता हूँ, वापस आता हूँ, घूमने भी जाता हूँ। उस जिंदगी को अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इतनी लाइफ हमारी इन सब चीजों में चली जाती है। अब बचा क्या, हमारे पास बचा ये। तो बेसिकली हमें अपनी जिंदगी के अंदर अगर हम उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, हमारा सब समय
सब काम समय पे हो, तो हमें अपनी लाइफ में बेसिकली इतनी जिंदगी को मैनेज करना है, सिर्फ इतनी जिंदगी को। और जिंदगी में टाइम मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए? लोग कहते हैं मेरे पास टाइम और होता तो मैं शायद आज बहुत ज्यादा अर्न कर रहा होता, मेरी कमाई बहुत ज्यादा होती। क्या सिर्फ पैसा कमाने के लिए हमें टाइम मैनेज करना है? नहीं, हमें टाइम मैनेजमेंट करना है, हमें सेल्फ मैनेजमेंट करना है, हमें अपनी लाइफ को मैनेज करना है, ताकि हम वो कर सकें जो हम एक्चुअली अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं। कैसे? आपको मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूं कि कैसे, क्यों हमें अपनी लाइफ को मैनेज करना है। एक बार एक आदमी एक नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ रहा होता है, तो उसको एक अंग्रेज आदमी देख रहा होता है। वहीं पे वो अंग्रेज एक बैठा होता है, वो देख रहा होता है कि वो आदमी मछली पकड़ रहा है। 1 घंटा वो आदमी मछली पकड़ता है और थोड़ी सी वो मछली पकड़ के जाने लगता है। तो वो अंग्रेज उस आदमी के पास आता है और कहता है, ये क्या, तुमने सिर्फ 1 घंटे मछली पकड़ी और इतनी सी मछली पकड़ के तुम अब क्यों जा रहे हो? तो कहता है कि मैंने इतनी सी मछली पकड़ी है, इसमें से थोड़ी मछली मैं अपने लंच और डिनर के लिए रखूंगा, बाकी को मार्केट में सेल कर दूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे मैं अपना घर चलाता हूँ। तो वो अंग्रेज उसको कहता है कि तुमने मछली 1 घंटा पकड़ी, सोचो अगर तुम 8 घंटे मछली को पकड़ोगे, अगर तुम 8 घंटे मछली को पकड़ोगे तो तुम फिर भी अपने लिए मछली रखोगे, जब बाकी मछली रखोगे उससे तुम्हें और ज्यादा पैसे मिलेंगे। जब और ज्यादा पैसे मिलेंगे तो कुछ देर बाद तुम अपनी बोट खरीद सकोगे, जब बोट खरीद सकोगे तो तुम और ज्यादा मछली पकड़ सकोगे और एक समय आएगा तुम्हारी अपनी मछली पकड़ने की कंपनी होगी। जब मछली पकड़ने की कंपनी होगी तो तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा होगा, तुम बहुत रिच होगे। तो वो जो मछली पकड़ने वाला आदमी होता है वो उससे पूछता है उससे क्या होगा? तो वो कहता है कि तुम्हारे पास जब बहुत पैसा होगा तो तुम बहुत खुश होगे, तुम अपनी फैमिली के साथ घूमने जा सकते हो, तुम अपनी फैमिली को अच्छी चीजें दे सकते हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो। तो मछली पकड़ने वाला कहता है वो तो मैं अभी भी कर रहा हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम अननेसेसरी कई बार बहुत ज्यादा किन चीजों में उलझ जाते हैं और हम अपना टाइम मैनेज करना भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमें बेसिकली अपनी लाइफ मैनेज करनी है। तो आज आगे बढ़ते हुए हम इन तीनों चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, टाइम मैनेजमेंट से सेल्फ मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट। अब हम बात तो कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट की, पहले ये देख लेते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के बेनिफिट्स क्या होते हैं। जो नॉर्मली लोग बताते हैं कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट करें तो ये होता है, जैसा मैंने भी आपसे सवाल पूछा कि हम टाइम मैनेजमेंट क्यों करते हैं, तो किसी ने कहा कि हम अपना काम उस वक्त कर लेते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, हमारे ऊपर स्ट्रेस कम हो जाता है, एफिशिएंसी, दीज आर ऑल द बेनिफिट्स ऑफ टाइम। ये बेनिफिट्स हैं टाइम मैनेज करने के। हम अपने आप को डिसिप्लिन कर सकते हैं, ये सब चीजें हैं। यस, ये किताबों में लिखी हुई हैं और ये एक्चुअली ऐसा ही होता है जब हम टाइम मैनेजमेंट करना सीख लेते हैं। बट सवाल ये उठता है कि हम टाइम मैनेजमेंट करना शुरू कैसे करें, और उसके लिए सबसे पहली चीज है स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल सेट करना बहुत जरूरी है। एक आदमी ने कहा है, बिल कोपलैंड ने, कि अगर आप फुटबॉल के मैदान में खेल रहे हैं और अगर गोल पोस्ट नहीं है, फुटबॉल के मैदान में आप फुटबॉल खेल रहे हैं और गोल पोस्ट नहीं है, तो आप सारी जिंदगी उस फील्ड के अंदर घूमते रहेंगे लेकिन आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। और ये बात सच भी है। अगर फुटबॉल के मैदान में, आजकल यूएफए चल रहा है और कैलकाटा तो इट्स वन ऑफ द सिटी जहां पे फुटबॉल का बहुत ज्यादा लोगों को शौक है, तो अगर फुटबॉल की फील्ड में गोल पोस्ट ही नहीं होगा तो हम फुटबॉल लेके कुछ भी कहीं भी घूमते रहें, क्या कभी गोल होगा? क्या हम कभी कुछ अचीव कर पाएंगे? नहीं होगा। तो गोल होना बहुत जरूरी है और गोल के लिए भी स्मार्ट गोल होना बहुत जरूरी है। अब ये देखते हैं कि ये स्मार्ट गोल क्या चीज है और कैसे ये हमें टाइम मैनेज करने के लिए टाइम मैनेज करने में हेल्प करता है। तो स्मार्ट में जो एस है उसका मतलब है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? निर्धारित। कि हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हमें जिंदगी में करना क्या है। क्योंकि जब हमें एग्जैक्टली जिंदगी में पता नहीं होता ना कि हमें क्या करना है, तो हम अपना टाइम बहुत सारी चीजों में वेस्ट करना शुरू करते हैं। और ये कैसे हम निर्धारित करेंगे कि हमारा गोल स्पेसिफिक है? हमें 5 W's पता होने चाहिए। 5 W's: हु, वेयर, व्हेन, व्हाट एंड व्हाई। ये गोल किसके लिए है, कब होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है और इसी को हम स्पेसिफिक कहते हैं।
जो दूसरा पार्ट है इस गोल का वो है M, एंड दैट इज मेजरेबल। मेजरेबल कैसे? कि मैं नाप सकूं कि जो मैंने गोल पे काम करना शुरू किया है, क्या कोई तरीका है कि मैं उसको नाप भी सकता हूं कि कितना किया, कैसे किया, ये M में आता है, इट इज कॉल्ड मेजरेबल। जो थर्ड पार्ट है इसका वो है अचीवेबल। क्या ये गोल एक्चुअली अचीवेबल भी है? अब मैं कह दूं कि मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता हूं आज ही, लेकिन क्या ये आज मेरे लिए अचीवेबल है? नहीं है। सो मुझे ये देखना है कि जो मेरा गोल है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब गोल अचीवेबल ही नहीं होता ना, हम उसके ऊपर काम करना शुरू करते हैं, अपना टाइम लगाना शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट करना शुरू करते हैं, और अल्टीमेटली लगता है अरे ये तो मैं पा ही नहीं सकता, इसके ऊपर मैं काम क्यों कर रहा हूँ। सो गोल जब हम सेट करते हैं तो हमें ये जरूर देखना है कि क्या ये अचीवेबल है। जो चौथा पॉइंट है वो है रेलेवेंट। क्या ये मेरे लिए रेलेवेंट है? क्या मैं इसको एक्चुअली कर भी सकता हूँ? क्या मेरी ये जरूरत भी है? क्या मुझे इंग्लिश आज की डेट में सीखना जरूरी है? हाँ, क्योंकि मैं जिस जॉब के लिए ट्राई कर रहा हूँ वहां पे इंग्लिश की जरूरत हो सकती है। तो क्या ये गोल मेरे लिए रेलेवेंट है, वो देखना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या ये टाइम बाउंड है? टाइम बाउंड मतलब हमें एक टाइम जरूर सेट करना चाहिए अपने गोल के लिए कि इस गोल को अगर मैं इंग्लिश सीखना स्टार्ट करूंगा तो मुझे 2 महीने के अंदर इंग्लिश सीखना है, ये नहीं कि मैं सारी जिंदगी ही उसको सीखता रहूं। सो ये 5 चीजें हैं जो हमारे को गोल सेट करने में मदद करती है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको और क्लियर हो जाएगा। अब मेरा गोल है मुझे वजन कम करना, ठीक है। मैं अपने गोल में मतलब कई बार मैंने तो ट्राई भी किया है, और बहुत सारे लोगों का ये गोल होता भी है कि मुझे अपना वजन कम करना। तो हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मली? आई वॉन्ट टू लूज वेट, मुझे अपना वजन कम करना है, यही बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम स्मार्ट गोल की तरफ कन्वर्ट करें तो वो कैसे होगा? देखिए, अब सबसे पहले क्या मैंने बताया था, स्पेसिफिक। हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। तो वेट लूज करने के लिए मैं डेली 20 मिनट की वॉकिंग स्टार्ट करूंगा और मुझे 5 किलो वेट लूज करना है। डिफरेंस देखिएगा बच्चों, सिर्फ मुझे वजन लूज करना है एक गोल से हम स्मार्ट गोल की तरफ कैसे जा रहे हैं। पहला है स्पेसिफिक कि मुझे 20 मिनट रोज वॉक करनी है और 5 किलो वजन लूज करना है। अब इसमें हु आ गया, मुझे, व्हेन, डेली, कितना, 5 किलो, तो सारे डब्ल्यूज आ गए। सेकंड पार्ट मैंने क्या बताया था, इट हैज टू बी मेजरेबल। मैं नापूंगा कैसे कि मैं 20 मिनट वॉक कर भी रहा हूं और मेरी क्या प्रोग्रेस है? तो मैंने लिखा उसके आगे ही ज्वाइन कर दिया बोल्ड में, मैं अपनी प्रोग्रेस एक एप्लीकेशन से ट्रैक करूंगा, तो वो मेजरेबल हो गई मेरी प्रोग्रेस, ठीक। थर्ड पार्ट क्या है, अचीवेबल। अचीवेबल क्या था कि अब डेली वॉक करना शायद मेरे लिए पॉसिबल ना हो सकता है मुझे कहीं बाहर जाना पड़े, हो सकता है मेरी कॉलेज की कोई असाइनमेंट आ जाए, तो डेली वॉक करना इज नॉट रियली अचीवेबल इन ऑल दी सेंसेस। तो मैंने उसको कैसे मॉडिफाई किया, देखिए बीच में लाइन क्या आ गई, एटलीस्ट 4 days इन अ वीक, मतलब हफ्ते में 4 दिन मैं जरूर करूंगा। ये अचीवेबल है, आसानी से अचीवेबल है, एटलीस्ट 4 दिन। अच्छा 1-2 दिन मिस भी हो गया तो शायद फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब गोल मेरा अचीवेबल हो गया, क्योंकि अगर मैं सोचूंगा कि डेली करना है तो शायद वो गोल ना हो पाए। फोर्थ पॉइंट इज रेलेवेंट। रेलेवेंट मतलब क्या ये गोल मेरे लिए जरूरी है भी जो मैं इसके ऊपर टाइम लगाऊं? हाँ, क्योंकि अगर मैं ये वॉकिंग स्टार्ट करूंगा तो जो मेरा इनिशियल गोल है वेट लूज करने का, उसमें मुझे मदद मिलेगी और मैं वेट लूज करना चाहता हूँ। इंक्रीजिंग माई एक्टिविटी विल हेल्प मी टू लूज वेट। ये एक्टिविटी करने से मेरा वजन कम होगा। अब फाइनल पॉइंट क्या था, टाइम बेस्ड। टाइम बेस्ड मतलब मुझे अपने को समय भी देना है कि मैं इस गोल को कितने टाइम में अचीव करूंगा, एंड दैट इज आई विल रीवैल्यूएट माय गोल। मैं 8 हफ्ते बाद अपनी प्रोग्रेस को देखूंगा कि मैंने कितना अचीव किया, क्या मैं 5 किलो तक पहुंच पाया, और अगर नहीं पहुंच पाया तो मुझे अपनी एक्टिविटी को कम ज्यादा या कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। तो बच्चों आप लोग देखो कैसे छोटे से गोल को, आई वॉन्ट टू लूज वेट को हम एक स्मार्ट गोल में कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, मेरा विश्वास कीजिए, जब हम एक गोल को स्मार्ट गोल के अंदर तब्दील कर देते हैं तो हमारी मोटिवेशन लेवल बढ़ जाती है और टाइम मैनेज करना आ जाता है। हमें लूज वेट में मुझे नहीं पता चल रहा कि शायद मैं 1 घंटा भागूं या मैं जिम जाना शुरू कर दूं या मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता, और हम सोचने में और उन चीजों को करने में अपना टाइम वेस्ट करने लगते हैं।
जब हम उस गोल को एक स्मार्ट गोल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारा जो थॉट है वो क्लियर हो जाता है और हमें एक दिशा मिल जाती है और हमारा समय बचने लगता है। तो जब भी आप अपनी एजुकेशन, अपनी स्टडीज, अपनी लाइफ में कोई भी गोल सेट करें, अपने एकेडमिक्स को लेके, अपनी अपनी जॉब्स को लेके जब आप आगे जाएंगे, तो जब भी आप अपने गोल सेट करें, स्मार्ट गोल्स की तरह ही सेट करें, बिकॉज दिस विल ऑलवेज हेल्प यू टू सेव योर टाइम। ठीक है? So this is one thing in which you can manage your time and life. Now प्रॉब्लम ये आती है, कई लोग मुझसे पूछते भी हैं और हम लोग भी ये सोचते हैं कि सर मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। उसके लिए एक मेथड है which is called RAC, रिकॉर्ड, एनालाइज और चेंज। रिकॉर्ड क्या है? चलिए छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। बच्चों आप लोग हो यहाँ पे ना, यू आर देयर, ठीक? एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आप लोग सब अपने दिमाग में सोचिए कल के दिन में आपने कौन सी ऐसी 2 चीजें थी जो बहुत यूजफुल थी आपके लिए, और ऐसी कौन सी एक चीज थी जो आपके लिए बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम। कोई भी बताए, आप चैट पे भी लिख सकते हो या आप मुझे बता भी सकते हो। कल जो गुजर गया कौन सी 2 चीजें थी जो आपके लिए बहुत यूजफुल थी जो आपने करी, और ऐसी कौन सी एक चीज थी जो आपके लिए बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम। सर पहली चीज इस वक्त क्लास करना। कल हमारी एक और क्लास थी, ओके वो 11 से 1, जो बहुत ही हेल्पफुल थी और बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी रही। ओके, सुनीता जी ने जो ली थी, ठीक है, गुड, वो यूजफुल चीज थी आपके लिए। एक और कोई? और यूजफुल थी जो पढ़ाई मैम जो अभी करा रही है, या फिर उसे पढ़ना, उससे कुछ सीखना। और जो सबसे वेस्टेज था वो था मोबाइल चलाना फ्री टाइम में। सबसे ज्यादा वेस्टेज था मोबाइल चलाना। ये तो सबकी प्रॉब्लम होगी मेरे ख्याल से। जितने बच्चे आज यहाँ पे अभी इसको अटेंड कर रहे हैं, सबका टाइम वेस्टर्स यही होगा कि मोबाइल चलाना, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स विल से दिस थिंग। सो बच्चों कैसे अपने को डायग्नोस करें? जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप हमेशा अपने कल को एक बार सोचें, मैंने क्या चीज कल यूजफुल करी और क्या मेरी टाइम वेस्टर था। आपको पता है, उसको लिखें और फिर उसको एनालाइज करें, सोचें उसके बारे में कि जो ये टाइम वेस्टर था मेरा, क्या इसको मैं अगर अपनी रूटीन से हटा दूं तो ये मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगा। उसके बारे में आप सोचें, एनालाइज, ठीक। और अगर आपको एनालाइज करने के बाद ये समझ आता है कि हाँ, देखिए आपने एक चीज बताई कि मैंने मोबाइल यूज किया तो ये मेरा एक टाइम वेस्टर था। हो सकता है किसी और की चीज क्या हो, मैं बाजार ऐसे ही चला गया मॉल घूमने, मेरे पास कोई काम करने को नहीं था तो मैंने कहा चलो, आज कोविड टाइम में भी थोड़ा मुश्किल है बट नॉर्मली होता है कि चलो बाजार एक चक्कर काट आते हैं, देख के आते हैं क्या है। दिस कैन ऑल्सो बी अ टाइम वेस्टर। चलो मूवी देख लेते हैं, कोई टीवी चलाते हैं, हालांकि कुछ नहीं देखना मुझे, बट चलो चैनल ही चेंज करके देखते हैं। तो these all may be the time wasters। ऐसे बहुत सारे टाइम वेस्टर्स हमारी लाइफ में होते हैं। तो आप एनालाइज करें कि कौन कौन सी चीजें थी जो आपकी टाइम वेस्टर्स थी। और फाइनली क्या होता है, सी, चेंज कैसे होगा? इसका सबसे अच्छा तरीका है प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन से क्या समझते हैं बच्चे हम लोग? कोई बताएगा व्हाट इज प्रायोरिटाइजेशन? प्रायोरिटी सेट करना क्या होता है? सर किसी चीज को विशेष महत्व देना, मतलब उसको करना, मतलब वो सबसे किसी चीज को, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब होता है चीजों को ऑर्डराइज करना, कि मेरे लिए सबसे जरूरी काम क्या है, मुझे क्या करना है और क्या चीजें ऐसी हैं जो मैं शायद ना भी करूं। और ये अगर हम करना सीख जाएं अपनी लाइफ में ना, तो हमारी टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम परमानेंटली खत्म हो जाए। अगर हम चीजों को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दें, सबसे पहले हम लोग रिकॉर्ड करेंगे क्या क्या चीजें करी, उसके बाद हम उसको एनालाइज करेंगे कि उसमें से कौन कौन से टाइम वेस्टर्स थे। अब हमें करना क्या है कि हमें उन चीजों को प्रायोरिटाइज करना है ताकि हम अपना टाइम और अपनी लाइफ को प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है टू मेक अ टू डू लिस्ट। आप लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं कल के लिए, कि मुझे ये काम कल करने हैं, और उसको लिखते हैं, अपने दिमाग में नहीं रखते, उसको लिखते हैं कि कल के मेरे क्या काम है? कोई ऐसे
बच्चे हैं जो ऐसे लिस्ट बनाते हैं अपनी? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने भी कभी नहीं बनाई। जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने भी कभी लिस्ट लिख के नहीं बनाई कि मेरे कल का क्या काम होगा। बच्चों, करना शुरू करो। आज रात आप सोने से पहले कल के आपके क्या क्या काम हैं एक डायरी मेंटेन करो और उनके अंदर वो काम नोट करो। ऑल दी थिंग्स जो आपको कल करनी है, रात को सोने से पहले ये काम आप करें। 5-10 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? सर लिखते अब जब नहीं है आपने लेकिन हेलो क्या सर लिखते नहीं है लेकिन सोच लेते हैं कि कल क्या सोच करना लेते हैं ना, सोचना नहीं है, आपने उसको लिखना है एक डायरी कि मेरे ये काम है। सपोज आपके 10 काम हैं, मुझे ये सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, मुझे घर का बिजली का बिल जमा कराना है, मम्मी ने कहा था कि आज ये सामान उनके यहाँ देना है। कोई भी काम आपके जो हो, आप उन 10 काम को लिखिए एक पेज पे। उसके बाद क्या करना है अपने को, आप 3 सबसे जरूरी काम को हाईलाइट करना चाहिए, जिसके बिना मेरा काम कल चलेगा ही नहीं। सपोज बिजली का मेरा बिल जमा होना है, कल लास्ट डेट है, ये तो मुझे करना ही करना है, इट इज माय मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क। उसको हम कहते हैं MIT, मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, एंड दैट इज कॉल्ड 3 MITs, ठीक है? 3 ऐसे काम आप सर्कल करिए जो आपको जरूर कल करने ही करने हैं। अब जब आप अगले दिन जाएंगे, सुबह उठें और 5 मिनट जब आपका दिन शुरू होता है, सपोज 9 बजे मेरा दिन, मैं जैसे मेरा ऑफिस है, अगर 9 बजे मैं ऑफिस आता हूं तो 8:50-55 पे आप उस लिस्ट को एक बार देखें, एनालाइज करें कि क्या 3 काम मुझे करने हैं सबसे पहले, और उसके ऊपर अपना फोकस रखें। देखिए, एक बड़े ही महान ऑथर ने कहा है कि अगर सपोज मुझे कहा जाए कि मुझे कल एक फ्रॉग खाना है, ठीक, मुझे कल एक फ्रॉग खाना है, तो मुझे वो फ्रॉग दिन की शुरुआत में ही खा लेना चाहिए। नहीं तो मैं सारा दिन, मेरा दिमाग उसी जगह घूमता रहेगा कि आज मुझे फ्रॉग खाना है, फ्रॉग खाना है, फ्रॉग खाना है, और मेरे बाकी के सारे काम हैम्पर होंगे, क्योंकि फ्रॉग खाना मेरे लिए सबसे मुश्किल काम। तो अपने काम जो आपके हैं उनको आप सबसे इंपॉर्टेंट में लिखिए और 3 सबसे जरूरी काम को हाईलाइट, एंड दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ 3 MITs। और जब 5 मिनट आप सुबह एनालाइज करेंगे और उन कामों को करेंगे, तो हर 1 घंटे बाद अपने दिमाग में ही आप सोचें कि जो मेरे वो 3 MITs जो मैंने शुरू में बनाए थे, क्या वो पूरे हो गए? अगर हो गए तो उसके बाद मेरे कौन से इंपॉर्टेंट काम है, और अगर नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए? प्रायोरिटाइज ऐसे करना शुरू करिए, देखिए कैसे आपके काम टाइम में कंप्लीट होना शुरू होंगे। और इसी के लिए, इस प्रायोरिटाइजेशन को ही बहुत और इजी करने के लिए एक तरीका है जिसको हम कहते हैं, उस तरीकों को देखने से पहले लेट्स सी दिस वीडियो फर्स्ट। क्या कहाँ हो? मंडे को 3 बजे, और कहाँ होंगी? ऑब्वियसली ऑफिस में ना। जिस दिन तुमसे सीधे सीधे जवाब मिलेगा ना, उस दिन मिठाई बांटूंगा। लंच किया? नहीं, अभी नहीं। I'm really... Of course, तुम तो बिजी हो। आप कैसे हो? जिगी वाली दवाइयाँ तुमने भेजी है क्या? आ गई। हाँ, मैंने ही ऑर्डर की थी जिगी से। उसमें आपकी इस महीने की सारी दवाइयाँ हैं, चेक कर लेना। क्या हुआ? इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरा डिवोर्स आपके बेटे से हुआ है, आपसे नहीं ना। गॉसिप सुनना है? मम्मी आंटी है ना, फिर से पीने लग गए। मैंने आपको बोला था ना, वो नहीं सुधर सकती है। मैं नेक्स्ट वीक आऊँ क्या? बच्चों, प्रायोरिटी सेट करना कितना जरूरी है वो हमें इस वीडियो से दिखाई दिया। वो जो लेडी है, यंग लेडी, वो अपने बिजनेस में भी इन्वॉल्व है, अपने काम में भी इन्वॉल्व है, लेकिन अपनी माँ की, उसकी जो दवाइयां हैं और वो है, वो नहीं भूलती। अगर वो दवाइयां भूल जाए या इन सारा के काम भूल जाए तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है किसी भी बात।
सो प्रायोरिटी सेट करना बहुत जरूरी है, और प्रायोरिटी को और इजी तरीके से हम कैसे सेट कर सकते हैं उसका एक बहुत ही अच्छा तरीका है जिसको हम कहते हैं आइजनहावर डिसीजन मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है, इसको मैं आपको सरल भाषा में भी समझाऊंगा। ये जो मैट्रिक्स है वो यूएस के एक प्रेसिडेंट मिस्टर आइजनहावर ने दिया था, जिसको अगर हम यूज करें तो हम प्रायोरिटी सेट करने में बहुत इजी हो सकते हैं। कैसे? उन्होंने कहा कि जो भी काम हो वो दो चीजों में होता है, या तो वो अर्जेंट होता है और या वो इम्पोर्टेंट होता है। मतलब दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन उनके उस काम के अंदर दो चीजें जरूर होती हैं, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। अर्जेंट क्या है कि अभी ही करना है, और इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है कि हाँ ये काम जरूरी है। तो कोई भी काम है वो इन दो कैटेगरीज में पहुंचता है। और उन्होंने 4 स्क्वायर्स का एक मैट्रिक्स बनाया, जिसमें उन्होंने ऐसे बांटा कि कोई काम या तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, या अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट हो सकता है, या नॉट अर्जेंट और इम्पोर्टेंट हो सकता है, या नॉट इम्पोर्टेंट और नॉट अर्जेंट हो सकता है। क्या मतलब है इस चीज का? सपोज मुझे अपने दांतों को अपॉइंटमेंट है मेरे, मुझे अपने डेंटिस्ट के पास जाना है, मेरे दांतों में बहुत पेन हो रहा है। अब ये काम जो है ये अर्जेंट भी है, क्योंकि अगर मैं नहीं कराया तो मैं बहुत ज्यादा पेन में रहूंगा, और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि अगर मैंने ये नहीं कराया तो मुझे आगे आने वाले टाइम में भी प्रॉब्लम होगी। तो ये कहाँ जाएगा? ग्रीन क्वाड्रेंट में। अभी ही हमें करना पड़ेगा, डू इट नाउ। ठीक। अब क्वाड्रेंट 2 क्या कहता है कि सपोज मुझे अपने फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है जो मार्च में है, वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, काम जरूरी है, मुझे वो करना ही करना है, लेकिन अभी जरूर मतलब अर्जेंट नहीं है कि मुझे अभी करना है, क्योंकि मेरा एग्जाम कल नहीं है, मेरा एग्जाम मार्च में है, लेकिन मेरे लिए वो पढ़ाई करना जरूरी है। तो वो काम सेकंड क्वाड्रेंट इस ब्लू वाले में चला जाएगा, डिसाइड, जिसमें हम कह सकते हैं कि वो काम मुझे कब करना है। अब तीसरा काम क्या होता है जो अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे? सपोज मेरे पास एक ईमेल आई जिसके अंदर मुझे जवाब देना है कि मैं कब कोर्स ज्वाइन कर सकता हूं इंग्लिश स्पीकिंग का, और उस ईमेल की डेडलाइन है सपोज 2 दिन बाद। अब वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी तो है, लेकिन शायद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कल भी कर सकता हूँ, और अगर बाई चांस वो इंग्लिश का कोर्स रह भी गया तो मुझे दूसरा कोई कोर्स मिल सकता है, और मैं उस काम को करने के लिए किसी को डेलीगेट भी कर सकता हूँ। सपोज मैं अपने फ्रेंड को ही बोल दूं कि यार प्लीज आप मेरा वो इंग्लिश की कोर्स का फॉर्म भर दीजिएगा, तो दैट वर्क इज अर्जेंट फॉर मी बट इट मे नॉट बी इम्पोर्टेंट। अब चौथा काम क्या है, जैसे अभी एक बच्ची ने बोला कि हम व्हाट्सएप पे और मोबाइल पे लग जाते हैं, काम वो भी है लेकिन ना वो मेरे लिए जरूरी है और ना वो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो जाता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, और हम उसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं, उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो अब हमें अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए कोशिश क्या करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस नीले क्वाड्रेंट में रहें। नीले क्वाड्रेंट में मतलब हमारा जो काम है, जो इम्पोर्टेंट काम है, हम उसको इस तरह मैनेज करें कि वो हमारे लिए एकदम से अर्जेंट ना बन जाए। यस, देयर आर सम वर्क, कुछ काम ऐसे एकदम आ जाते हैं जो बिल्कुल अर्जेंट होते हैं और हमें तत्काल करने ही पड़ते हैं। सपोज किसी कोर्स की, किसी गवर्नमेंट कोर्स की एकदम डेडलाइन आ गई, किसी जॉब एप्लीकेशन की डेडलाइन आ गई, तो वो इम्पोर्टेंट भी है और हमें तुरंत करना भी है। लेकिन सपोज अगर मुझे अपने कोर्स की प्रिपरेशन करनी है तो क्यों ना हम उसको ब्लू क्वाड्रेंट में ही रखें, ताकि मैं अपने टाइम में लास्ट मोमेंट पे मुझे पैनिक क्रिएट ना हो। तो आइजनहावर कहते हैं कि जब भी हमें कोई काम को प्रायोरिटाइज करना है कि वो हम कर सके, आज करें, कल करें या बिल्कुल ना करें, तो हम इस क्वाड्रेंट में उसको डालने की कोशिश करें कि वो काम किस क्वाड्रेंट में जा सकता है। अगर हम वो काम किसी और को सौंप सकते हैं तो हम उसको डेलीगेट करें। अगर हम उस काम को बिल्कुल ही डिलीट कर सकते हैं अपनी जिंदगी से, हमें जरूरत ही नहीं, हम फिजूल में उस चीज को कर रहे हैं, तो उसको डिलीट करें, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम। सो बच्चों, इस क्वाड्रेंट की आप चाहें तो आप फोटो भी ले सकते हैं, और इसको जरूर, इसको आप एक इसका प्रिंट आउट लेके अपने वर्क डेस्क पे या अपनी टेबल पे जहां पढ़ाई करते हैं, जहां भी आप काम करते हैं, वहां पे इसको जरूर लगाएं। और कोई भी काम इमीडिएटली आपके सामने आए, देखें कि मैं उस काम को किस क्वाड्रेंट में डाल सकती हूँ या डाल सकता हूँ, और उसको इमीडिएटली प्रायोरिटाइज करें। कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा काम को इस नीले क्वाड्रेंट के अंदर डाल सकें, और जब आप ये करना शुरू कर देंगे तो आप देखिएगा आपको अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा टाइम
मतलब मैनेज करना इजी हो जाएगा, आपके पास टाइम निकलने लगेगा दूसरे काम करने के लिए। तो ये आइजनहावर कहते हैं। अब इसके बाद एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट आती है वो है टालना, काम को टालना। अब ये जो है स्पीकर मिस्टर रॉरी वार्डन, ये कहते हैं कि हम काम को टाल भी सकते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से या बहुत सारे लोगों के हिसाब से माना जाता है कि काम को हमें टालना नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने अपनी एक फिलॉसफी दी जिसको हम कहते हैं द फोकस फनल। अब ये फोकस फनल क्या कहती है, मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूं। हमने आइजनहावर में देखा कि हम कुछ काम को एलिमिनेट कर सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में डाल के। ये कहते हैं कि कुछ कामों को आप ऑटोमेट भी कर सकते हैं, ऑटोमेट भी कर सकते हैं, जैसे कि हमारे मोबाइल बिल्स। एक सर्वे में पता चला कि हम अपने मोबाइल रिचार्जेस और मोबाइल बिल्स, टेलीफोन बिल्स पे करने में बहुत सारा समय लगाते हैं एक महीने के अंदर, जो हमें पता नहीं चलता। अगर हम इस तरह के कामों को, सपोज एक मोबाइल बिल है, क्यों अगर हम उसको अपने अकाउंट से या क्रेडिट कार्ड से ऑटो लिंक कर दें, उसको ऑटोमेट कर दें, तो वो भी हमारा बहुत समय बचाता है। थर्ड पॉइंट, ये जो रॉरी जी कहते हैं कि हम डेलीगेट करें, जो आइजनहावर भी कहते हैं कि कुछ काम जो हम किसी और को सौंप सकते हैं, वो काम हम क्यों ना डेलीगेट करें। डेलीगेशन कई बार हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंसान के मन में एक धारणा रहती है कि जो काम मैं कर सकता हूं और कोई काम वो अच्छे से नहीं कर सकता, ये सबके दिमाग में रहता है। लेकिन अगर आप काम को डेलीगेट करना, दूसरे को सौंपने की कोशिश करना शुरू करेंगे ना, ट्रस्ट माय वर्ड्स, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिन्हें हमें करने की जरूरत ही नहीं है और वो काम कोई और कर सकता है, जरूर कर सकता है। तो अगर आप उस काम को डेलीगेट कर सकते हैं तो डेलीगेट करें। जो चौथा प्रिंसिपल ये बताते हैं, टालना, प्रोक्रास्टिनेट। प्रोक्रास्टिनेट को हिंदी में कहते हैं काम को टालना। जो हमारे पेरेंट्स हमें बताते हैं कि तुम लोग काम बहुत टालते हो, टालना नहीं चाहिए, बट ये शख्स कहते हैं कि अगर हम कुछ कामों को टाल दें तो वो भी हमारा समय बहुत ज्यादा बचाता है। टालना इंपॉर्टेंट और अर्जेंट चीजों को नहीं है, हमें उन चीजों को टालना है जो आज अर्जेंट और आज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट शायद 6 महीने बाद इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा था और मेरे एक वर्कर ने आके मुझे कहा कि भैया ये चीज हमें एक बनानी है, लेकिन इसकी जरूरत हमें 8 महीने बाद पड़ेगी। अब बनानी तो है, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं उसको टाल सकता हूं 6 महीने बाद के लिए, कि मैं इस चीज को 6 महीने बाद बनाऊंगा। तो हम उन कामों को सोचें कि क्या मैं इन कामों को टाल सकता हूं। अगर हाँ टाल सकता हूं इमीडिएटली, हाँ 2 महीने बाद करना पड़ेगा, लेकिन आज मैं उनको टाल सकता हूं, तो आप उनको टाल दीजिए। क्यों, आप देखिए आपको बहुत सारा टाइम अवेलेबल हो जाएगा आज के इंपॉर्टेंट काम के लिए। और जब आप उसको टालते हैं 2 महीने बाद वापस उसको उसी फनल से दोबारा डालिए और उस चेन से गुजारिए कि क्या मैं इसको अब एलिमिनेट कर सकता हूं, क्या मैं इसको ऑटोमेट कर सकता हूं, और क्या मैं इसको डेलीगेट कर सकता हूं। अगर हाँ तो आप उसको वैसे ही करिए, और अगर नहीं तो उस काम को उस वक्त कर लीजिए। तो कई बार कुछ कामों को हम लेटर ऑन के लिए टाल भी सकते हैं, लेकिन मैं फिर एम्फसाइज कर रहा हूं, उन कामों को कभी मत टालिएगा जो बिल्कुल अर्जेंट आपके आज के लिए इंपॉर्टेंट है। आप उन चीजों को टाल सकते हैं जो शायद आपको 6 महीने बाद जरूरत पड़े। सो स्टार्ट प्रोक्रास्टिनेटिंग। अब मैंने आपको प्रोक्रास्टिनेट तो बता दिया, काम टालने का, लेकिन एक्चुअल में हमें इंपॉर्टेंट कामों को टालने से क्या होता है, वो एक इस छोटे से वीडियो से देखते हैं। ये आदमी है, इसको सुबह सुबह एक काम याद आता है जरूरी, और वो सोचता है कि मुझे काम करना है। देखिए कैसे ये आदमी उस काम को करता है। This morning I got up and got ready quickly because I had to get a lot of stuff done. I sat down at my desk to start getting my stuff done and I spilled my coffee, so I got a sponge to clean it up, and I figured I'd take an extra minute to clean the whole desk because a clean desk would help me get my stuff done. When I was finished, I realized I hadn't eaten anything and I didn't want to be hungry while I got my stuff done, so I went into the kitchen and I was out of cereal. When I got to the grocery store, I remembered a bunch of other crap I needed to get, and I figured I was already there, so I did my shopping for the week so I didn't have to worry about it while I got my stuff done. When I got home, I didn't feel like cereal anymore, and so I made an omelet and I did the dishes so I wouldn't have to do them after I got my stuff done, and then I went out to get some oil from the hardware store because my desk chair is kind of squeaky and I didn't want to be distracted by a squeaky chair while I got my stuff done.
When I got back, it was getting kind of late, and I knew I wouldn't be able to get my stuff done today, so I started watching the Twilight Zone marathon on TV. I just have to make sure I get to bed early because I want to be well rested tomorrow so I can get my stuff done. ये आदमी सुबह उठता है और इसको लगता है कि मुझे 10 बजे बहुत जरूरी काम करना है। ये काम करने बैठता है तो इसको याद आता है कि मैंने कुछ खाया ही नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो ये ब्रेकफास्ट करने जाता है, इसको याद आता है, अरे अच्छा ब्रेकफास्ट तो करना था, लेकिन मुझे बाजार से ग्रोसरी और वो सामान भी खरीद के लाना था। चलो कोई नहीं, सामान खरीद लाता हूँ, उसके बाद कर लूंगा ये काम। सामान खरीद के लाता है तो खाना बनाने लगता है, इसको लगता है चलो मैं साथ के साथ अपना लंच भी बना लेता हूँ, उसके बाद काम कर लूंगा, एक बारी में सारा काम निपट जाएगा। लंच बनाने के बाद भी दोबारा जब अपनी चेयर पे जाके बैठता है तो इसको पता चलता है कि इसकी चेयर में से हल्की हल्की आवाज आ रही है। तो ये सोचता है क्यों ना मैं अपनी चेयर पहले ठीक कर लूं, उसके बाद अपना काम कंप्लीट कर लूंगा। चेयर ठीक करने के बाद ये अपना लंच करने बैठ जाता है। लंच करने के बाद बर्तन धोने लगता है। बर्तन धोने के बाद दोबारा जब आता है तो देखता है शाम हो गई। शाम होते होते इसको लगता है कि चलो अब मैं अपना काम करूं। काम करने बैठता है तो देखता है कि टाइम ही बहुत कम बचा है। तो ये सोचता है चलो मैं थोड़ा सा टीवी देख लेता हूँ और जल्दी सो जाऊंगा और काम को कल करूंगा। यही होता है बच्चों हमारे साथ। हम कोई इंपॉर्टेंट काम लेते हैं और कई बार उस इंपॉर्टेंट काम को टालते चले जाते हैं। चलो कोई ना, 5 मिनट फोन देख लेता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, फेसबुक पे देखूं किस किस का बर्थडे है। फिर जब हम फेसबुक पे जाते हैं, बर्थडे देखते हैं, तो हम देखते हैं अच्छा आज इसका बर्थडे है, मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, चलो इसको कॉल ही कर लेता हूँ। कॉल करते हैं तो कॉल करने से पता चलता है वो कहती है कि आज मैं मूवी देखने जा रही हूँ, तुम चलोगे? हाँ कोई बात नहीं, काम तो शाम को भी हो जाएगा, चलो मूवी देखने चलते हैं। मूवी देखने के बाद वापिस आते हैं तो हम देखते हैं अच्छा अब तो थक गए यार, नहीं हो पाएगा ये काम, इसको रात के लिए रख लेता हूँ, थोड़ा रिलैक्स कर लेता हूँ। और रिलैक्स करने के बाद हम उठते हैं तो देखते हैं अच्छा डिनर टाइम हो गया, चलो खाना खा लेते हैं, काम तो कल भी हो जाए। और इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोक्रास्टिनेशन, काम को टालना। अब देखो इस काम को टालने में और उस काम को टालने में डिफरेंस है। वो रॉरी जी कहते हैं कि जब आप कोई ऐसा काम जो आप 6 महीने बाद भी कर सकते हैं उसको टालते हैं तो आप अपने लिए समय निकालते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि जो काम आपको आज ही करना है जब हम उसको टाल देते हैं तो प्रॉब्लम है। अब हम काम को टालना क्यों चाहते हैं? हम काम को टालते क्यों? इसके कारण आप समझिए क्यों हम काम को टालते हैं। कई बार हमें मोटिवेशन ही नहीं होता। सपोज मुझे कोई राइटअप, कोई मैडम ने असाइनमेंट दी और मुझे वो 2 घंटे बैठ के वो असाइनमेंट कंप्लीट करनी है और मेरा मन ही नहीं कर रहा कि नहीं मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब्जेक्ट, छोड़ो क्या करना। कई बार क्या होता है हमें चीजें समझ ही नहीं आती कि हमें एक्चुअली करना क्या है, और जब हमें चीजें समझ नहीं आती हम उन कामों को टाल देते। और जो सबसे बड़ा कारण है काम को टाल देने का वो है फियर ऑफ फेलियर। ये जो ह्यूमंस है ना, हम लोग, हम हार से बहुत ज्यादा घबराते। हम हार गए तो क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी, छोड़ो काम करते ही नहीं। एक बार एक लेडी, उसके यहाँ पे एक छोटा सा मोल हो जाता है, मस्सा। तो वो जब उस मस्से को वो बढ़ने लगता है तो वो डॉक्टर के पास जाने का सोचती है, लेकिन उसे डर लगता है। दिमाग में वो ये सोचने लगती है कहीं ये कैंसर का मोल तो नहीं, क्या हो अगर डॉक्टर कहे कि मैं आगे जिंदा नहीं रहूंगी। और वो डर के कारण डॉक्टर के पास जाना टालती रहती है उस काम। अल्टीमेटली क्या होता है, वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और जब एक्चुअली उसको मेडिकल अटेंशन मिलती है तो बहुत देर हो जाती है। तो कई बार हम डर के मारे काम को नहीं कर पाते। अब सवाल ये उठता है कि इस काम को टालने का सल्यूशन क्या है, हम कैसे इस प्रोक्रास्टिनेशन की आदत से बाहर आए। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुत ही अच्छा रूल है जिसे हम कहते हैं 2 मिनट्स रूल। 2 मिनट रूल। अब ये 2 मिनट रूल क्या कहता है कि अगर कोई काम हम 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं, अगर कोई काम हम 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं तो उसे अभी कर लेना चाहिए। आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सपोज मुझे एक छोटी सी ईमेल टाइप करनी है लेकिन बहुत जरूरी है। अब मैं सोच रहा हूं कंप्यूटर पे बैठा हुआ, पूरा दिन है मेरे पास, क्यों ना मैं लंच के बाद कर लूं, शाम को कर लूं, रात तक का समय है मेरे पास। हालांकि समय मुझे सिर्फ आधा मिनट ही लगेगा उस ईमेल को टाइप करने में और मैं कंप्यूटर पे बैठा भी हूं। तो अगर कोई काम 2 मिनट से कम लेता है तो आप उसको इमीडिएटली खत्म कर दीजिए, क्योंकि वो 2 मिनट का काम कई बार 2 घंटे में चला जाता है। और कैसे इस हम 2 मिनट के
रूल को अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मेरी इच्छा है कि मैं सुबह 6 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करूं, ठीक, मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करूं सुबह उठ के। अब मैं उठा लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा जाने का। इंस्टेंटली अगर मैं सिर्फ अपने पैरों में शूज भी पहन सकूं ना पहले दिन उस 2 मिनट के अंदर, तो आप देखिएगा धीरे धीरे आप अपनी मॉर्निंग वॉक के लिए उठना शुरू हो जाएंगे। अगर मुझे एक बुक पढ़नी है पूरी, और अगर मैं उस 2 मिनट के अंदर एक पेज भी पढ़ सकूं, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं वो पूरी बुक कंप्लीट कर दूंगा। और आप देखिएगा 2 मिनट से 4 मिनट, 4 मिनट से 10 मिनट, और 10 मिनट से 20 मिनट जरूर होंगे। तो ये तरीका है, उसको आप इमीडिएटली जितना काम आप 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं कोशिश करिए, आप करिए और देखिए आपका काम शुरू हो जाएगा। विशाल जी जो प्रेसिडेंट सर है, उन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि आपने काम करने से पहले हमें पहला एक स्टेप जरूर लेना पड़ता है, और वो बिल्कुल सही कहा था। द मेन प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हम काम को टालते हैं, वो है हम काम को शुरू ही नहीं कर पाते। तो आप इस 2 मिनट के रूल को यूज करके काम को शुरू करिए, और आप विश्वास रखिए आपकी ये टालने की आदत खत्म हो जाएगी। मैंने अपने लिए इंप्लीमेंट किया है, मैंने अपनी मॉर्निंग वॉक ये 2 मिनट के रूल से ही स्टार्ट कर। शुरू में मैं सुबह नहीं उठ पाता था, लेकिन जब मैंने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट करी तो मैंने सुबह उठते ही ये किया कि मैंने सिर्फ शूज पहने, और शूज पहने उसके बाद मुझे लगा चलो एक शूज पहन लिए तो एटलीस्ट कुछ तो चले। और अब धीरे धीरे आई हैव स्टार्टेड वॉकिंग 1 आवर। मैं सुबह 1 घंटे की वॉकअप कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये 2 मिनट का रूल आप जरूर अप्लाई करिए। जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है डिस्ट्रैक्शंस। अब डिस्ट्रैक्शन क्या चीज है, कोई बताना चाहेगा बच्चों डिस्ट्रैक्शन क्या चीज है? एनीबॉडी? ये डिस्ट्रैक्शन वर्ड क्या है? सर किसी कुछ माइक्स की आवाज तो आ रही है मुझे, शायद कोई कुछ बोलना चाहता है। ये डिस्ट्रैक्शंस वर्ड क्या है? डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कोई भी ऐसी ध्यान का बढ़ जाना। वेरी गुड। कोई भी ऐसी चीज जिससे जो काम आप कर रहे हैं उससे आपका ध्यान बढ़ जाए। अब आपसे मैं अभी क्या कहते हैं, आपके साथ में एक ट्रेनिंग कर रहा हूँ टाइम मैनेजमेंट पे। अभी मेरे फ्रेंड का मोबाइल पे कॉल आया। अब मैंने मोबाइल अपने पास रखा हुआ है क्योंकि आप लोगों की चैट में इस मोबाइल पे पढ़ रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वो फोन बजा मेरा दिमाग तुरंत उसकी तरफ गया, क्योंकि वो फोन ऐसे ऐसे ग्लो करने लगा और मेरा ध्यान चला गया। तो इसे ही हम कहते हैं डिस्ट्रैक्शन, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे टाइम को खराब करने के लिए। अब जो डिस्ट्रैक्शन होती है ना, वो 2 तरह की होती है। डिस्ट्रैक्शंस जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस, एक होती है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं बहुत ध्यान से कोई काम कर रहा हूँ, तभी बाहर से एक गाड़ी गई और उसने फुल वॉल्यूम पे अपना हॉर्न प्रेस किया और वो निकल गया। अब मेरा ध्यान एकदम से उसकी तरफ गया कि ये क्या हुआ, इतनी जोर के शोर हुआ, और मेरे दिमाग में जो चीज चल रही थी उससे मेरा ध्यान हट गया। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। अब इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्या है? इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्या है? मैं कोई, हाँ जी, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है मैं काम करते करते एकदम से मुझे ध्यान आया, अरे आज मेरे फ्रेंड का बर्थडे है, चलो अभी मैं उसको विश कर दूं। आज तो मुझे मूवी देखनी है रात को 8 बजे, ये मूवी का टाइम सेट है, और मैं अपना काम करते करते उस मूवी, उस बर्थडे पार्टी के बारे में ही सोचने लग गया और मेरा टाइम वेस्ट होने लग गया। अगर मैं आपको एक स्टैटिस्टिक दूं, एक सर्वे हुआ, साइकोलॉजिकल सर्वे हुआ, और उसमें ये निष्कर्ष निकला कि जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं और हम उस काम से अपने को हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा ध्यान उस काम से हट जाता है, तो हमें 23 मिनट 15 सेकंड लगते हैं वापस उतनी कंसंट्रेशन में आने में। 23 मिनट्स 15 सेकंड्स। कैन यू इमेजिन द टाइम? आप सोचें कि 1 घंटे का अगर काम हो और अगर हम 2 या 3 बारी डिस्ट्रैक्ट हो जाएं तो हम उस 1 घंटे के काम को 2 घंटे में फिनिश करेंगे। तो डिस्ट्रैक्शंस एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। एक फ्लाइट थी, एक रियल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ हाउ डिस्ट्रैक्शंस कैन बी हार्मफुल। एक फ्लाइट अमेरिका में मियामी से उड़ी और उसको फ्लोरिडा में लैंड करना था।
जब वो फ्लाइट लैंड करने ही वाली थी, जो दोनों पायलट्स थे, 1972 की बात है ये, दोनों पायलट्स आपस में बात करने लगे और बात करते करते वो ये भूल गए कि उनका जो प्लेन है वो ऑटो पायलट मोड में नहीं है, वो फ्लाइट क्रैश कर गई लैंड करते हुए, एंड जितने भी लोग उसके अंदर थे उनकी डेथ हो गई। तो डिस्ट्रैक्शन कितनी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है, आप देखिए, मतलब ध्यान भटका और क्या हो गया। और यही डिस्ट्रैक्शन हमें हमारे टाइम वेस्टेज में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। अब इसके लिए भी सवाल ये उठता है कि इन डिस्ट्रैक्शंस को हटाया कैसे जाए। सबसे पहली बात मैं आपको बच्चों बताऊं, सबसे जरूरी काम, आपकी जो भी स्टडी टेबल है या आप जहां भी पढ़ते हैं, आप जहां भी काम करते हैं, उसको क्लटर फ्री रखें, डीक्लटर्ड रखें। डीक्लटर्ड का मतलब क्या होता है? फिजूल का सामान टेबल से हटाओ, जो चीजें आपकी जरूरत की नहीं है। कई बार क्या होता है, मेरी टेबल पे बहुत सामान पड़ा है, कोई पुराना ब्रोशर भी पड़ा है, कोई पुरानी मीटिंग, कोई पुरानी पार्टी का इनविटेशन है वो भी पड़ा है, कोई ऐसी चीज जो टूट चुकी है वो भी पड़ी है मेरी टेबल पे। कोई बात नहीं, पड़ी रहने दो, होता है, हम लोगों की टेबल्स नॉर्मली भरी रहती है। जो भी इस तरह का सामान है उसको आप निकाल दो, देखें आपका कितना समय सेव होगा। क्योंकि कई बार हम कुछ काम कर रहे होते हैं, ध्यान हमारा जाता है एक पार्टी के इनविटेशन के ऊपर जो पिछले महीने हो चुकी, और हम जैसे ही उस इनविटेशन को देखते हैं हम सोचने लगते हैं हम उस पार्टी में गए थे, हमने डांस किया था, कितना मजा आया था, अच्छा खाना बड़ा अच्छा था उस पार्टी का, और हम इंस्टेंटली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अपने वर्क स्टेशंस को, जहां भी आप काम करते हैं, जहां भी आप पढ़ाई करते हैं, उसमें से फिजूल का सामान हटा दें। जैसे एक लड़की ने अभी शुरुआत में कहा था कि मैंने अपना बहुत सारा टाइम मोबाइल पे वेस्ट कर दिया, कल एक लिस्ट बनाएं और उसको अपनी टेबल पे पेस्ट कर दें, जो आप उस लिस्ट में होना चाहिए जो आपकी सबसे बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शंस है। जैसे मेरे लिए, मैं अगर पर्सनली बात करूं तो मेरे लिए सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है मेरी जो दिमाग है, वो मेरा एक चेस गेम की तरफ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहता है। तो मैंने अपनी टेबल के ऊपर लिखा हुआ है चेस, और जैसे ही वो वर्ड की तरफ मैं देखता हूँ मेरा ध्यान एकदम, हाँ ये मेरी डिस्ट्रैक्शन है। राइट दोज डिस्ट्रैक्शंस इन फ्रंट ऑफ यू, राइट दोज डिस्ट्रैक्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। और अपने दिमाग को बताएं कि जब हम कोई नया काम कर रहे होते हैं तो मुश्किल आती है, दिमाग डिस्कम्फर्ट फील करता है, उसकी वजह से हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। इस चीज को समझने के लिए लेट्स डू अ स्मॉल एक्टिविटी। एक वर्ड आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, एक वर्ड आएगा, आप लोगों को बच्चों वो वर्ड किस कलर में लिखा हुआ है वो कलर बोलना, वो वर्ड नहीं बोलना, समझ गए? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ये वर्ड लिखा हुआ है, इसको आपको क्या बोलना है? ब्लैक। ब्लैक, ठीक है, इंस्टेंटली बोलना, ब्लैक बोलना है, ग्रीन नहीं बोलना, ब्लैक बोलना है, और आपको इंस्टेंटली बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है, देखते हैं सबसे पहले कौन देता है जवाब। ब्लू बोला किसी ने व्हाइट बोला, ओके। ये रेड, यस रेड, यस। ब्राउन ग्रे, ब्राउन नहीं, ग्रे। ब्लू सर, ब्लू सोचने में क्या बात, किसी ने बोला ब्लू, पिंक, यस पिंक। अच्छा एक दो और मजा आ रहा है। ग्रीन ओके, ब्राउन चॉकलेट अच्छा ये चॉकलेट येलो बच्चों, क्या जब ये वर्ड्स आपके सामने आ रहे थे तो जो आपका दिमाग है, किसी का माइक ऑन है वो, हाँ, जब ये वर्ड्स आपके सामने आ रहे थे तो आपका दिमाग आसान चीज की तरफ पहले जाता है। आसान चीज क्या है? उस वर्ड को पढ़ना जो टेक्स्ट लिखा हुआ है। जब मैंने कहा कि आपको उसका कलर बताना है, उस कलर को बोलना है, तो आपने अपने दिमाग को कहा कि आपको आसान चीज की तरफ डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है,
आपको मुश्किल चीज करनी है। शुरुआत में प्रॉब्लम आई होगी आप लोगों को, शुरुआत में आप लोगों को प्रॉब्लम आई होगी, बट जैसे जैसे वर्ड्स आते गए आपकी प्रॉब्लम कम होती गई। ऐसा हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? हुआ ना? दिमाग आसान चीज की तरफ जा रहा था, मैंने अपने दिमाग को कहा नहीं, आपको मुश्किल चीज की तरफ जाना है, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा कोई बात नहीं, लेकिन आपने जाना है उस तरफ, और फाइनली आप उन वर्ड्स को उनका कलर बोलने में आपको आसानी होने लगी। ये हुई। तो इसी तरह हमें अपनी डिस्ट्रैक्शंस को बताना है कि आप आसान हो। मोबाइल बजा, फेसबुक की नोटिफिकेशन आई, मेरा दिमाग कहता है चलो देखें क्या हुआ, लेकिन मुझे अपने दिमाग को बताना है कि नहीं, अभी मैं जरूरी काम कर रहा हूं और मुझे यही रहना है। आप जब अपने दिमाग को 10 बार ये चीज बताओगे, आपका दिमाग आपकी बात मानने लगेगा और आपका टाइम वेस्ट कम होगा। एक अमेरिका में एक हॉस्पिटल के अंदर सर्वे हुआ और वहां पता चला कि जो 3rd हाईएस्ट डेथ रेट है, मतलब मौत का जो तीसरा सबसे बड़ा कारण था, वो था गलत दवाई देना। गलत दवाई देना। और वो गलत दवाई क्यों चली जाती थी? क्योंकि जब जो नर्स या वार्डन दवाई देने जा रहा होता था, कोई ना कोई उनको डिस्टर्ब कर देता था और दवाई की जो डोज देनी होती थी उसकी बजाय कोई और डोज चली जाती। तो वहां पे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकाला गया? नर्सेज और वार्डन्स ने अपने पीछे ये लिखना शुरू कर दिया, डू नॉट डिस्टर्ब ड्रग राउंड इन प्रोग्रेस, मतलब मुझे डिस्टर्ब मत करें, मैं दवाई देने जा रहा हूं। तो जब लोग ये पढ़ते थे वो उनको डिस्टर्ब नहीं करते थे उस वक्त, और जब दोबारा सर्वे किया गया तो जो गलत दवाई की वजह से डेथ्स थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन वाज द मेन रीजन। आप लोग इस चीज को जान के चलिए माय डियर फ्रेंड्स कि जो डिस्ट्रैक्शन है वो हमारा टाइम वेस्ट करने में सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले करती है, और हमें उस डिस्ट्रैक्शन के लिए अपने दिमाग को समझाना है कि नहीं, मुश्किल काम पे जाना है। और जब हम ये रेगुलरली करना शुरू कर देंगे, अपने दिमाग को समझाना शुरू कर देंगे, खुद ही आप देखिएगा आपका दिमाग आपकी सुनने लगेगा और आपकी डिस्ट्रैक्शंस बहुत कम हो जाएंगी। सो प्रोक्रास्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शंस। ओके, ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो आप लोग बच्चों अपनी लाइफ में यूज कर सकते हो, पोमोडोरो टेक्निक। ये टेक्निक कैसे इजाद हुई? एक बार आप ही की तरह एक बच्चा पढ़ाई कर रहा था, और जब वो पढ़ाई कर रहा था तो उसका ध्यान बार बार इधर उधर जा रहा था। उसका अगले दिन एग्जाम था और उसने ज्यादा पढ़ाई करी नहीं थी, सिलेबस बहुत ज्यादा पेंडिंग था, जो नॉर्मली सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। मैं तो रात ही को पढ़ता था जब एग्जाम होता था अगले दिन, और रात को जब नहीं कुछ समझ आता था तो भगवान को याद करता था, भगवान अगले दिन बचा लियो, पास करा दियो, जो बोलेगा वो चढ़ा दूंगा। तो यही होता था मेरे साथ भी। तो उस बच्चे के साथ भी ये हो रहा था, वो पढ़ाई कर रहा था और उसका दिमाग बहुत बार बार इधर उधर जा रहा था। वो क्या देखता है, उस किचन में वो जब पानी पीने जाता है तो देखता है किचन में एक टमाटर की शेप का एक टाइमर पड़ा है। ये टमाटर की शेप देख रहे हैं, इस टमाटर को इटालियन में पोमोडोरो कहते हैं, पोमोडोरो। तो टमाटर की शेप का एक टाइमर पड़ा था, वो टाइमर लेके अपनी टेबल पे आता है और उस टाइमर को 25 मिनट पे सेट करता है, और वो अपने दिमाग को समझाता है कि जब तक ये टाइमर नहीं बजेगा अगले 25 मिनट के बाद, मैं पढ़ाई से अपना ध्यान नहीं हटाऊंगा। 25 मिनट होते हैं, वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करता है। जैसे ही 25 मिनट होते हैं उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेता है। 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद दोबारा 25 मिनट का टाइमर लगाता है, और ऐसा 3 बार करता है। 3 बार करने के बाद वो देखता है कि जो उस 1 आवर 45 मिनट्स के अंदर वो पढ़ाई कर सका, वो पिछले 4 घंटे से वो कोशिश कर रहा था और उतना सिलेबस नहीं कवर कर पाया। और उसके बाद उसने उस टेक्निक के बारे में पूरी एक बुक लिखी। अब बुक तो खैर उसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल डिस्कशन है, लेकिन बच्चों ये आप भी कर सकते हैं अपने साथ। आप अपना टाइमर बनाओ कि मुझे 25 मिनट या आधा घंटा और कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी। और जब आप ये अपने दिमाग को समझा दोगे, और अपने दिमाग को कैसे समझाओगे आप, उसको इंसेंटिव देके कि तू 25 मिनट प्रॉपरली पढ़ाई कर, उसके बाद 5 मिनट का तुझे ब्रेक दूंगा। 5 मिनट हम फेसबुक चेक करेंगे, 5 मिनट हम इंस्टाग्राम देखेंगे, 5 मिनट में मैं अपने फ्रेंड को कॉल करके उसको बर्थडे विश करूंगा।
और उस 5 मिनट के बाद मैं 25 मिनट दोबारा पढ़ूंगा। दिस टेक्निक विल रियली हेल्प यू माय डियर किड्स। ये बिल्कुल आप लोगों के लिए काम करेगी और इसको हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। ये आप नोट कर लो अपने पास और इसको आप इंप्लीमेंट करके देखो अपनी लाइफ में। आप देखो जो चीज आप 4 घंटे में नहीं खत्म कर पा रहे थे वो आप 1.5 घंटे में फिनिश करना शुरू कर देंगे। दिस इज कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक। अब एक बहुत बड़ा एक थ्योरी आई थी जो मिस्टर पार्किंसन ने दी थी, जो ये कहते हैं कि वर्क एक्सपैंड्स so as to fill time available for its completion। इसका मतलब क्या है? चलो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं। आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, ठीक? आपके फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है 10 दिन बाद, और वो फ्रेंड कहता है कि प्लीज मेरी बर्थडे पार्टी आप अरेंज कर देना, वेन्यू भी, बैलून्स भी, डेकोरेशन भी, खाना भी, गिफ्ट्स वगैरह सब कुछ। 10 दिन बाद पार्टी है, तो क्या होगा? कोई जवाब देगा इसका? पार्टी 10 दिन बाद है, आपका फ्रेंड आपको कहता है कि प्लीज मेरी पार्टी अरेंज कर देना। नॉर्मल टेंडेंसी में क्या होगा? नॉर्मल टेंडेंसी में क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा हम लोग वेन्यू आज बुक कर देंगे, उसके बाद होगा अच्छा अभी तो 10 दिन है, पार्टी 10 दिन बाद है, कोई नहीं डेकोरेशन वाले को भी 2-4 दिन बाद मिल लेंगे, कोई ना फूड का ही तो देखना है, मेन्यू सेट करने जाना है, अभी तो 10 दिन बाद पार्टी है, 2 दिन पहले भी जाके मेन्यू सेट कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। गेस्ट लिस्ट बनानी है ना, अभी 10 दिन है, 2 दिन बाद बना लेंगे। रिटर्न गिफ्ट क्या देना है, मार्केट जाना है, चलो जब चक्कर लगेगा तब कर लेंगे। तो पार्किंसन क्या कहते हैं कि जब हमारे पास एक काम करने के लिए एक समय होता है तो हम उस काम को उतने ही समय में खत्म करते हैं। कैसे? सपोज मेरा फ्रेंड मुझे बोले कि मेरी बर्थडे पार्टी परसों है, 2 दिन बाद, और मेरी बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज कर दो, तो हम 2 दिन के अंदर ही वो काम खत्म कर देंगे। अगर वो हमें 1 हफ्ते का टाइम देगा तो हम 1 हफ्ता काम करते रहेंगे, अगर वो हमें 15 दिन का टाइम देगा तो हम 15 दिन तक काम करते रहेंगे। ये होता है। तो आप जब भी अपना काम कोई सेट करें, उसके साथ उसको फिनिश करने का एक डेडलाइन जरूर लें कि मुझे ये काम 2 घंटे के अंदर फिनिश करना है। अगर आप उस डेडलाइन ऐसी बनाएं, सपोज आपको लगता है कि वो काम 2.5 घंटे में खत्म होगा, तो आप अपनी डेडलाइन बनाएं 2 घंटे। आप देखिए आपका टाइम जरूर सेव होगा। जब हम अपने को बड़ी दूर की डेडलाइन देते हैं तो हमारा दिमाग इस पे काम करना शुरू कर देता है कि अभी मेरे पास बहुत समय, और उस समय को हम यूज नहीं करते, हम उस समय को वेस्ट करते हैं। सो डू नॉट गिव अ डेडलाइन विच इज टू फार। बहुत लंबी डेडलाइन ना दें और मल्टीटास्क मत। ये कॉन्ट्राडिक्टरी थ्योरी है। लोग कहते हैं कि मल्टीटास्क करना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि मल्टीटास्क करने से तो मेरी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, मैं बहुत सारे काम इकट्ठे कर लेता हूं। बट ये एक मिथ है। हमें अपने काम के टाइम पे मल्टीटास्क नहीं करना चाहिए। क्या मैं अगर आपको बोलूं कि आप एक सुडोकू या एक क्रॉसवर्ड पजल उसको सॉल्व करें और साथ में अपनी पढ़ाई का सिलेबस भी कंप्लीट करें, क्या ये हो सकता है? नो सर। नहीं सर। कर तो मल्टीटास्क ही रहे ना, 2 कामों को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर हम एक स्टडी को माने तो जब भी हम कोई काम मल्टीटास्क करते हैं जिसमें हमारे दिमाग की इन्वॉल्वमेंट होती है, बच्चों ध्यान से सुनना, दोनों काम के अंदर, चाहे हम सुडोकू भर रहे हैं और चाहे हम अपना सिलेबस कर रहे हैं, दोनों में हमारे ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है। जब भी हम कोई ऐसे 2 काम या 3 काम इकट्ठे करते हैं, हमारा IQ लेवल 8 पे आ जाता है। 8 मतलब हमारा दिमाग काम करना, उसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा दिमाग एक काम से दूसरे काम की तरफ स्विच करता है, फिर वापस आता है और उसको उस काम के अंदर वापस आने में समय लगता है और हमारी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो मल्टीटास्किंग हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, जहां पे मेरे दिमाग की इन्वॉल्वमेंट दूसरे काम में नहीं है, सपोज मुझे वॉक करनी है लेकिन मैंने ईयरफोन्स भी लगा रखे हैं और मैं गाने भी सुन रहा हूँ। अब मैं गाने भी सुन रहा हूँ और वॉक भी कर रहा हूँ, लेकिन गाने सुनते हुए मेरे दिमाग को उस गाने के अंदर कोई काम नहीं करना। दैट इज फॉर माई लेजर, वो मेरे लेजर के लिए है।
आप करें, देखिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जब आप कोई काम ऐसे करते हैं जिसमें आपके दिमाग की इन्वॉल्वमेंट दोनों तरफ है, तो आपकी एफिशिएंसी 8% रह जाती है। इसलिए बच्चों, स्टॉप डूइंग मल्टीटास्किंग, स्टॉप डूइंग मल्टीटास्किंग। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मिथ क्रिएट हो रही है कि जितने काम हम इकट्ठे करेंगे उतना ही हमारा टाइम सेव होगा। हालांकि ऐसा होता नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सो डू नॉट मल्टीटास्क, डू नॉट मल्टीटास्क। ओके, another very important aspect, say no, ना करना सीखिए। ना करने से हम बहुत टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी काम के लिए भी यस बोल देते हैं, जब हम किसी भी काम के लिए हाँ बोल देते हैं, तो हम एक्चुअली बहुत सारे कामों को ना बोल देते हैं, क्योंकि समय हमारे पास उतना ही है। मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आज मैं मॉल जा रहा हूं और मुझे अपने लिए शूज खरीदने हैं, तुम मेरे साथ चलो। अब मुझे तो उसको खुश रखना है, भाई मेरा दोस्त है, कल को बर्थडे पार्टी भी होगी, नहीं बुलाएगा, फिर कैसे जाऊंगा मैं। तो मैं उसको खुश करने के लिए, हालांकि मुझे पता है मेरे पास 5 काम ऑलरेडी पेंडिंग है, मैं उसको खुश करने के लिए हाँ बोल देता हूँ। मॉल में टाइम लगना था आधा घंटा, सिर्फ जूते खरीदने जाना था, लेकिन जब हम जूते खरीदने गए तो हमने देखा कि वहां पे मॉल में और बहुत सारी चीजें हैं। मैकडॉनल्ड्स ने 50% का डिस्काउंट लगा रखा था बर्गर्स के ऊपर, और वो आधा घंटा 4 घंटों में कन्वर्ट हो गया। स्टार्ट सेइंग नो। जब हम नो बोलना शुरू कर देंगे ना, आप देखिएगा बहुत सारा समय आप अपने लिए बचा पाएंगे। बिकॉज जब हम नो बोलते हैं तो हम हाँ बोल रहे हैं उन प्रायोरिटीज को जो हमने पिछली रात अपनी टू डू लिस्ट में लिखी थी कि मुझे ये 5 काम करने हैं। हम नो बोल रहे हैं तो हम समय दे रहे हैं उन 5 काम को पूरा होने के लिए। तो बच्चों, बहुत सारी चीजें आपके सामने ऐसे आती हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको यस करना पड़ता है, क्योंकि आप सोचते हैं कि उसको बुरा ना लग जाए या वो मेरे से नाराज ना हो जाए। लेकिन कई बार हमें नो बोलना पड़ता है, और जब आप नो बोलना सीखेंगे तो आप देखेंगे द पावर ऑफ नो विल एक्चुअली हेल्प यू, आपको मदद करेगी बहुत सारा टाइम आपको सेव करने में। स्टार्ट सेइंग नो एंड बी पंक्चुअल। पंक्चुअलिटी। अगर आज की ट्रेनिंग प्रोग्राम 11 बजे का टाइम था, अगर सपोज मैं 11 बजे ना आता और मैं कोई बहाना मारता, रेशमा जी मैं आ नहीं पा रहा हूँ, मैं फंसा हुआ हूँ और मैं 11:30 बजे तक ज्वाइन कर पाऊंगा, अभी मुझे समय नहीं लग रहा है। आप बच्चे तो 11 बजे आ गए थे सब लोग, रेशमा जी, विशाल जी, संदीप जी, मैडम जो हैं हमारे साथ, आप सब लोग 11 बजे आ गए थे। और सपोज अगर मैं 11:30 आता तो आप सब लोगों का आधा आधा घंटा वेस्ट होता, आप सब लोगों का आधा आधा घंटा वेस्ट होता। और अगर यहाँ 100 लोग हैं तो हम देखें 50 घंटे बर्बाद हो गए, 50 आवर्स वर वेस्टेड। मेरे लिए आधा घंटा था, मेरे लिए सिर्फ आधा घंटा था, लेकिन मेरे आधे घंटे की वजह से आप लोगों के टोटल 50 घंटे बर्बाद हो जाते। इसीलिए फ्रेंड्स, ऑलवेज बी पंक्चुअल अपने लिए, क्योंकि हम पंक्चुअल होके बहुत सारे लोगों का टाइम सेव कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का टाइम सेव करके हम एक्चुअली टाइम को बेटर मैनेज कर रहे हैं। मैं एक बार, सदगुरु जी हैं ईशा फाउंडेशन वाले, काफी फेमस हैं आजकल, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काफी बोलते हैं। उन्होंने एक बार एक जगह पे वो अपनी स्पीच दे रहे थे, और उन्होंने कहा कि ही इज ट्रैवलिंग, मतलब वो साल के अंदर 10 या 11 महीने ट्रैवल कर रहे हैं, 10 या 11 महीने साल में ट्रैवल कर रहे होते हैं। और उन्होंने कहा कि जब मैं 10 से 11 महीने ट्रैवल कर रहा होता हूँ, आई हैव नेवर मिस्ड, ना उन्होंने कभी अपनी ट्रेन छोड़ी, ना उन्होंने कभी उनकी फ्लाइट छूटी, ना उन्होंने अपनी कोई कार की ड्राइव छूटी, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज पंक्चुअल। एंड बिकॉज ही वॉज ऑलवेज पंक्चुअल, उनकी मीटिंग्स हमेशा टाइम पे स्टार्ट होती थी और उनका शेड्यूल हमेशा टाइम पे रहता था। तो जो काम उन्होंने उस दिन के लिए डिसाइड किए हुए हैं, वो काम उस टाइम पे खत्म होते। सपोज मेरी मीटिंग 11:30 स्टार्ट होती, तो जो मेरे पास फिनिशिंग टाइम 1 बजे तक का है, शायद वो 1:30 बजे चला जाता। अगर वो 1:30 बजे मीटिंग खत्म होती, किसी बच्चे की 1 बजे क्लास हो सकती है, शायद वो या तो मेरी मीटिंग छोड़ता या वो उस क्लास को जो छोड़ता उसका आगे का शेड्यूल खराब होता। सो टू
मैनेज योर टाइम प्रॉपरली, यू शुड ऑलवेज बी पंक्चुअल। पंक्चुअलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कैसे हम इन सारी चीजों को, मैंने आपको बताया पंक्चुअल होना जरूरी है, हमें काम टालना नहीं चाहिए, हम काम टालें भी तो किन कामों को टालें, हमें ना कहना आना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन से हम कैसे दूर हों, हम पोमोडोरो टेक्निक 25 मिनट काम करें 5 मिनट का ब्रेक लें, 25 मिनट काम करें उसको अप्लाई करें, हम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट चीजों को क्लासिफाई करें कि कौन सी चीज मेरे लिए अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है, किसको मैं एलिमिनेट कर सकता हूं, किसको मैं डेलीगेट कर सकता हूं। ये सब चीजें मैंने आप लोगों को बताई जो आपको टाइम में हेल्प करेंगी। अब आप देखिए, जब आप इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो क्या होगा। बोलो कैसे? ए, खड़ी हो चल। 50 दफा समझा ली तेरी माँ को, जल्दी कर, जल्दी कर। कितनी बार समझाया तेरी माँ को स्कूल की जरूरत ना है, ना वो मानती है ना तू मानती है। भाई साहब, क्या है मास्टर? क्या कर रहे हैं आप? देख नहीं रहा क्या कर रहा हूँ? चल काम कर अपना, तू भी चल। एक छोटी सी बच्ची पढ़ना चाहती है, उसके फादर नहीं चाहते कि वो पढ़ाई करे, वो चाहते हैं घर का काम करे। और अगर आप इसको कंपेयर करो अपनी लाइफ से, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें लोग खींचते हैं, कभी कोई डिस्ट्रैक्शन हमें खींचती है, कभी कोई आदमी हमें खींचता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हाथी से लड़ गई चींटियों की टोली। तो चींटियां क्या है, हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स, हम इन छोटी छोटी चीजों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके जो बड़ा हाथी है, जो चीज हमें रोकती है कुछ अचीव करने से, चीजों हमें हमारे अपने गोल्स को पूरा करने से, उनसे हम जरूर लड़ सकते हैं। हम अपने टाइम को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर सकते हैं, काम को टालना बंद कर सकते हैं, अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं रात को कि मैं अगले दिन क्या करने जा रहा हूँ या क्या करूंगी, उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं कि ये टू डू लिस्ट के अंदर 10 काम में से मुझे 3 कौन से सबसे पहले काम करने हैं, या कौन से 3 में से भी फिर सबसे पहला काम कौन सा करना है। छोटे छोटे एफर्ट्स अगर हम करें, कुछ भी अचीव कर सकते हैं और किसी भी बड़ी से बड़ी डिस्ट्रैक्शन से हम लोग लड़ सकते हैं। सो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, टाइम मैनेजमेंट क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को मैनेज करना। और जब हम खुद को मैनेज करते हैं तो हम अपनी लाइफ मैनेज कर सकते हैं। ये है ज्ञान वत्सल स्वामी जी, स्पिरिचुअल गुरु हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी और उनके ऊपर बोलते हैं। और इन्होंने बोला है कि जब हम टाइम को मैनेज करते हैं तो हम बेसिकली अपनी लाइफ को मैनेज कर रहे होते हैं। और कैसे कर रहे होते हैं, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है 8+8+8 कॉन्सेप्ट। वो 8+8+8 कॉन्सेप्ट क्या है, ये कहते हैं कि दिन में 24 घंटे हमारे पास होते हैं, जिसमें से 8 घंटे आप अपना सोना और अपने जो भी आपका जो रेगुलर काम है उसके ऊपर लगाइए। 8 घंटे आप प्रॉपरली अपना काम करिए। जो भी, सपोज मैं ऑफिस जाता हूं तो मुझे अपना ऑफिस का काम करना है, आप स्टूडेंट हैं तो आपका कॉलेज है, आपकी पढ़ाई है वो है, कोई बैंक में काम करता है तो उसको बैंक में जाना है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसको 8 घंटे अपनी प्रैक्टिस है। और बाकी के जो बचे हुए 8 घंटे हैं
उनको इन 9 चीजों के ऊपर लगाएं। 3F, 3H एंड 3S। 3F क्या है? फैमिली, फ्रेंड्स, फेथ। 3H क्या है? हेल्थ, हाइजीन एंड हॉबी। और 3S क्या है? सोल, सर्विस एंड स्माइल। परिवार, दोस्त, मेरा विश्वास, मेरी खुद की सेहत, मेरी खुद की पर्सनल हाइजीन और मेरी हॉबीज, मेरे शौक, मेरी आत्मा और मैं क्या कम्युनिटी के लिए सर्विस कर रहा हूं और मेरी मुस्कुराहट। इन 9 चीजों के ऊपर अपने 8 घंटे जरूर दीजिए एंड यू नो योर लाइफ विल आल्सो बी मैनेज्ड विद ऑल दीस 9 थिंग्स। कैसे? जब हम इन 9 चीजों के ऊपर अपना 8 घंटे और बिताते हैं ना, तो हमारे अंदर एक नई एनर्जी, एक नई स्फूर्ति आती है। मैं अपनी हॉबी परस्यू करने लगता हूँ। मुझे गाने का शौक है। अगर मैं दिन में 15 मिनट 20 मिनट गाना गा लेता हूँ ना, तो मेरा जो दिमाग है वो रिफ्रेश रहता है। जब मेरा दिमाग रिफ्रेश रहता है, मैं डिस्ट्रैक्शंस की तरफ नहीं जा पाता और मैं अपने टाइम को और बेटर मैनेज करता हूँ। अगर मैं अपना टाइम सोसाइटी की तरफ देता हूं, जैसे जेसीआई कोलकाता सोसाइटी की तरफ बहुत काम करता है, तो हमारा दिमाग उन चीजों से रिफ्रेश हो जाता है और हम अपने टाइम को बेटर मैनेज करते हैं। फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करिए, अपनी हेल्थ के ऊपर, बिकॉज अल्टीमेटली अगर जान है तो जहान है। हमारी हेल्थ अच्छी है तभी हम कुछ आगे कर सकते हैं। अपनी सोल के ऊपर दीजिए कि मेरी ये विश लिस्ट है, मैं ये करना चाहता हूं, मेरा मन है कि मैं यहाँ घूमने जाऊं, उसको पूरा करने की भी कोशिश करिए। जब आप इन 9 चीजों के ऊपर वो बचे हुए 8 घंटे स्पेंड करेंगे, तो जो आपके वर्किंग 8 आवर्स हैं उसकी एफिशिएंसी और उसकी मैनेजमेंट ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगी। ये स्टडी से प्रूव हुआ हुआ। So divide your time schedule in 3 8s. First 8 for your sleep, for your regular work. The next 8 hours for your professional, for your study, for the work which you do, and the rest 8 hours divided in all these 9 things. जो भी आपको अच्छा लगता है, सपोज मुझे सितार सीखना है, मुझे क्रिकेट खेलना सीखना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ घूमने जाना है, जो भी करना है, बट आप वो 8 घंटे इस पे जरूर करिए। एंड ट्रस्ट मी माय डियर फ्रेंड्स, योर टाइम विल बी वेरी powerfully managed. So this was all about time management. कुछ टिप्स मैं एंड में आपको देना चाहूंगा जो आप अपनी जिंदगी में अगर इंप्लीमेंट करें तो आप अपना टाइम बेटर मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट इज ट्राई टू बैच थिंग्स टुगेदर। बैच थिंग्स टुगेदर मतलब जो काम एक साथ इकट्ठे हो सकते हैं उनको एक साथ इकट्ठे कर लीजिए। एग्जाम्पल, सपोज मुझे कंप्यूटर पे 2 ईमेल्स भेजनी है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना है और एक पोस्टर क्रिएट करना है। कंप्यूटर का काम है, आधा घंटा लगता है। इकट्ठे चारों चीजों को अगर मैं एक साथ कर दूं तो बार बार मुझे लैपटॉप खोलना, उस पर लॉग इन करना, एप्लीकेशंस खोलना, ये सब नहीं करना पड़ेगा, मेरा टाइम बचता है। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, ये कई लोगों को थोड़ा मजाक भी लगता है, बट ये प्रूवन स्टडी है। अगर आप कोई काम खड़े होके कर सकते हैं तो उसको बैठ के मत करिए, क्योंकि जब हम बैठ के कोई काम करते हैं तो वी आर ऑफन लेथार्जिक। इवन बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अंदर अगर आप देखेंगे आजकल जो मीटिंग्स होती हैं वो खड़े होके होने लग गई है, क्योंकि जब हम खड़े होके मीटिंग्स करते हैं हम मीटिंग को जल्दी फिनिश करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया, स्टे ऑर्गेनाइज्ड, अपनी वर्क प्लेस को फिजूल की चीजों से हटा दीजिए। हैव लेस चॉइसेस, अपने पास चॉइसेस कम करिए। जैसे फेसबुक के जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग, उन्होंने एक बार कहा था, एक बार किसी ने पूछा कि आप एक ही टी शर्ट और एक ही जीन्स में दिखाई देते हैं, दुनिया का वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी और उसकी एक ही टी शर्ट और एक ही जीन्स में वो घूमता नजर आता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे सुबह उठ के ना ये नहीं सोचना पड़ता कि मैं कपड़े क्या पहनूं, इट सेव्स माय टाइम। वो उनकी पर्सनल चॉइस है, बट व्हेन यू हैव लेस चॉइसेस आपको कम समय लगता है उन चीजों के बारे में सोचने के लिए। एंड अगर कोई काम आज अभी कर सकते हैं तो उसको अभी ही फिनिश करिए। रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट इज सेल्फ मैनेजमेंट एंड सेल्फ मैनेजमेंट इज बेसिकली हमारी जिंदगी की मैनेजमेंट। अगर हम अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए ना, तो आगे चल के हमारी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी मुश्किलें या जितने भी चैलेंजेस आएंगे, हम उनको इजीली मैनेज कर पाएंगे। टाइम की कीमत अगर आपको जाननी हो ना, तो उससे एक स्टूडेंट से पूछें एक साल की कीमत जो फेल हो गया हो। अगर आप एक महीने की कीमत जानना चाहें ना दोस्तों, तो एक लेडी से पूछिए जिसको जो बच्चा उनको होना था वो 8 मंथ्स में ही हो गया,
instead of 9 months. अगर आप एक वीक की कीमत जानना चाहें तो एक एडिटर से पूछें जो एक मैगजीन लिखता है वीकली कि उसके लिए एक हफ्ते की इंपॉर्टेंट क्या है। एक घंटे की कीमत जानना चाहें तो जो दो न्यूली मैरिड होते हैं अगर उनको कहीं मिलना होता है तो वो 1 घंटा उनके लिए क्या होता है वो होता है। और अगर 1 मिनट की कीमत जानना चाहें तो उस आदमी से पूछिए जिसने अपनी ट्रेन मिस करी है। 1 सेकंड की कीमत पूछना चाहें तो उस आदमी से पूछिए जो अभी अभी 1 सेकंड से बचा है। तो time is very precious and you need to manage your time efficiently because today is a gift. हम कहते हैं today is a gift, that is why it is called present. आज जो है हमारे पास वो एक गिफ्ट है, इसलिए हम उसको प्रेजेंट कहते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, पेशेंटली मुझे आप लोगों ने पिछले 1.25 घंटे से सुना। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड रिगार्डिंग टाइम मैनेजमेंट। मेरी डिटेल्स आप लोगों के सामने है, अगर बाद में आप फिर भी कुछ पूछना चाहें तो मेरा फोन नंबर है, मेरी ईमेल है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल दी बेस्ट, टाइम मैनेज करें और अपनी करियर में और अपने लाइफ में आई विश यू ऑल दी सक्सेस। थैंक यू सो मच एंड नाउ आई हैंड ओवर बैक टू विश।